अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सब। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आपके लिए खबर जो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी आपने सुनी भी होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध कायम अली शान ने शहर से 3 रोज़ में सारा कचरा उठाकर शहर को साफ करने का हुक्म दिया है। ये खबर आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, इसके हवाले से न्यूज़ काफ़ी चलती रही, डिटेल्स आपको पता चली होंगी। अच्छा, न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला हाउस कराची में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, ये भी आपको पता है, जिसमें कराची में सफाई की सूरत हाल और पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर किया गया। पानी की फराहमी इस वक्त कराची शहर का एक बड़ा मसला बनी हुई है। कहीं तो आपको लगता है कि साफ़ पानी सड़कों पर वैसे ही बस खुले आम कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है और पूरी आपकी सड़कें भी ख़राब हुई हैं, साफ़ पानी का ज़िया भी हो रहा है, मगर आपके घर के पंप या उसके थ्रू जो पानी आता है वहाँ साफ़ पानी आपको मैसर नहीं है। टैंकर्स के थ्रू पानी आपको मिल जाता है, टैंकर्स वालों को पानी मिल जाता है, मगर आपके घर जो लाइन से पानी आना होता है वो नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा भी बड़े सारे मसाइल हैं। फिर गंदगी, कचरा, जो ओवरऑल रोड्स की सूरत हाल है इस वक्त, जो सड़कें टूट गई हैं, चलें कुछ तो डेवलपमेंट वर्क है जो इंसान सोच सकता है कि जी इससे बेहतरी आएगी, तो कोई बात नहीं, हम थोड़े दिन इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पूरे शहर का नक्शा ही बदल गया है। कुछ महीनों में अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो बड़ा दिल दुखता है। कहीं भी आप जा रहे हो, आपका जाना इतना मुश्किल हो गया है। घर में पानी की फराहमी और दीगर और जो मामलात हैं जैसे कचरे वगैरह का या सफाई की जो बात की जाती है शहर की, तो अजीब सूरत हाल हो गई है। फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कहीं से भी पाकिस्तान के और किसी हिस्से से जब लोग कराची आते हैं तो कहते हैं कराची को क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई नहीं है इधर देखने वाला। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाएं, उन चंद लोगों को बल्कि मैं कहूँ तो बेहतर होगा, जिन पर हम समझते हैं कि ये जिम्मेदारी है या जिन तक हमारी रसाई है, फौरी रसाई, जो इस मामले में हमें बता सकते हैं कि आया ये जो 3 रोज़ा अल्टीमेटम दिया गया है इस पे किसी ने कान धरे हैं, या बस ये 3 रोज़ा अल्टीमेटम है और उसके बाद 3-4 जगहों की सफाई हो जाएगी और उसके बाद कह दिया जाएगा कि जी बहुत काम हुआ, कचरा भी उठा लिया गया। अब देखिए आप, कराची में यहाँ मैं देख रही थी कि हर रोज़ 12,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से चंद हज़ार टन को ही ठिकाने लगाया जाता है। 12,000 टन वेस्ट पैदा होना रोज़ाना का। और फिर हम कहते हैं, जैसे कल भी मैं शो कर रही थी और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और फिर हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, हमारा तो बुखार 8-8 दिन तक जा नहीं रहा। तो कैसे जाएगा जब सफाई ही नहीं होगी? तो हम आज इस टॉपिक को लेकर चलेंगे और जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने सवालात अभी से हमारे पास रजिस्टर करा सकते हैं और जो इस वक्त का टॉपिक है जिस पर आपने बात करनी है, सवाल आप करना चाहें वो भी नोट डाउन करा सकते हैं। और जिस सवाल पे आपने मुझे जवाब देना है, क्या कराची 3 दिन में साफ़ होगा? आपको लगता है 3 दिन में कराची साफ़ हो जाएगा? ये कचरा जो इतने हज़ार टन का है, इसको ठिकाने लगा दिया जाएगा? आप अगर ये समझते हैं या इससे कोई डिफरेंट राय रखते हैं तो आपने हमें कॉल करना है और आपने बताना है कि आप क्या सोचते हैं। हमारा नंबर है 0213-222-7022 एंड 0213-222-7055। इस पे आपने कॉल करनी है, मुझसे बात करनी है और साथ में आपको किचन की भी सैर कराते हैं। तो आइए शेफ़ इकबाल से मुलाकात करें। वेलकम बैक। शेफ़ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, परफेक्ट। नुसरत जी आप बताएं कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आज तो टॉपिक हमारा बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा है। यस, तो यस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जैसे ही मेहमान आएंगे तो हम उनसे बातें करेंगे। सही बात। और क्या खूब बोला आपने कि वैसे पानी नहीं मिलता लेकिन टैंकर वालों को मिल जाता है। हाँ, उनको मिल जाता है, उनको पानी मिल जाता है और हमें नहीं मिलता। तो हमें से मुराद है कि हम सबको कभी ना कभी, मैं भी उस दौर से गुजरती हूँ कि जब पानी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और सीरियसली घर में अगर पानी ना आ रहा हो तो लगता है पता नहीं जिंदगी का कौन सा बड़ा मसला हो गया। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, नींद भी नहीं आती फिर सोच के। खैर, आज आप क्या बना रहे हैं? बिल्कुल, आज नुसरत जी कुछ बहुत मजेदार, डिफरेंट, जिस तरह आपने कहा कि सेहत का ताल्लुक सफाई से होता है, साथ ही अच्छा फूड होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बिल्कुल है ना? क्या ख्याल है? तो बिल्कुल चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज हम क्रिस्पी स्पेगेटी चाट, ठीक है? चाट? यस। अच्छा, क्रिस्पी स्पेगेटी चाट। यस यस। वैसे वो हम आलू की चाट बनाए थे नुसरत जी, इसके अलावा चने की चाट, फ्रूट चाट, लेकिन डिफरेंट है, लेकिन बहुत मजेदार स्पेगेटी चाट बिल्कुल करनी चाहिए। स्पेगेटी चाट है, ठीक है। स्पेगेटी चाट की रेसिपी हम शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि आपने अपने कहीं मोहल्ले में या कहीं कोई जगह देख रखी है, सोच रखी है कि अगर आपसे कोई आपको चांस दे कि चले इकबाल आप बताएं, आपकी मर्जी से सफाई करें, तो आप
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, सफाई बहुत जरूरी है। और बाकी कहते हैं ना, सफाई निफ्स ईमान है। पहले अपने आप से, किचन से, अपने जहां अच्छा, तक आप possible घर हो। वालों को दर्श देते हैं घर साफ रखो हैं? कहते हैं ना कि वो कहते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता वाह, है। वाह और जी। काम कर तो अमली कर, बातों में क्या रखा है, खिदमत कर तो पूरी कौम की कर, ज़ातों ये में तो क्या इन्होंने रखा है। और मुझ पे रख के ना बाकी सारे लोगों को बोल दिया है। तो खैर, कमिंग बैक टू द रेसिपी जो लेकिन चाट एक बन जगह रही जो आपने बताई, स्कूल्स मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, जहाँ बच्चे जहाँ तालीम होती है तो वहाँ सफाई हो, रोड्स पे हर जगह। हमारी तो ख्वाहिश है वैसे हर तो जगह हो। कराची में बहुत सी जगह हैं और खासी जगह 80% जगह जहाँ सफाई की जरूरत सही है। बात। कुछ इलाकों को छोड़ समुंदर, के सी साइड, हाँ वो भी सब है, और बाकी यहाँ मुख्तलिफ इलाके हैं तो उनकी सफाई बेहद ज़रूरी है, वरना ये डेंगू, मलेरिया और सही बात, बाकी सही बीमारियाँ बात, इसी तरह सही फैलती बात, रहेंगी। सही बात। अच्छा, 3 दिन में कराची साफ होगा, आपने मुझे बताना है। आप इसकी रेसिपी बताइए जी, जो चाट बन रही है आज, स्पेगेटी चाट बन रही है। यस बिल्कुल, 3 दिन में कराची साफ हो या ना, लेकिन ये कोई 3, 5, 10 मिनट में बल्कि स्पेगेटी चाट तैयार हो जाएगी। हाफ पैकेट थी नुसरत जी स्पेगेटी, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। ठीक है। डिफरेंट इसे अमूमन हम वैसे बनाते हैं, लेकिन इसे फ्राई करना होगा। ठीक है, बाकी स्पाइसेस हैं जिसमें चाट मसाला, ओके, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च जो काफी मजे की, नमक, काली मिर्च, दही से काफी मजे का की चटनी बनाएंगे। कुछ सब्जियां जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर, स्प्रिंग अनियन बिल्कुल शामिल करना है। ठीक है। ऑयल रेडी है। इतने सारे ऑयल में डलेगी ये? हाँ, डीप फ्राई करना है ना। ओह चले, आप इसको डीप फ्राई करें और शरबत की कॉल भी हम लेते हैं। Please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, ईद मुबारक। क्योंकि इसके बाद मेरी कॉल आज ही मिली है। चलो ईद मुबारक, आपको भी ठीक है, मुबारक हो। अभी- हाँ जी। अभी तो पूरा महीना है मैडम, और मैं कह रही थी कि 3 दिन में तो कराची साफ नहीं हो सकता, लेकिन सफाई निस्तीमान है। कम से कम हम लोगों को ये चाहिए कि जो हमारे घर के आगे कचरा होता है उसे झाड़ू से एक तरफ, या गली वगैरह में उसको साफ रखें ना, कि हम लोग कचरा फेंक देते हैं गलियों में। हमें खुद भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। सही बात। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए सरवत कि कराची कितने दिन में साफ होगा, जरा एक बताओ कितने दिन में हो सकता है अगर साफ? सिंसियर लोग हो तो बहन एक दिन भी बहुत है। अच्छा हमारे पास वो सामान वगैरह जिस तरह सफाई ईद का से पहले हो एक जाता है हफ्ते एक दिन में में। हो सकता है। एक हफ्ते में हो सकता है मैडम। हाँ, लेकिन आपको अच्छा चले, अब 3 दिन में आपको नहीं लगता कि साफ होगा? कोई सवाल एक वैसे दिन तो करना है? गुजर गया मैम, 2 दिन रह गए, एक दिन तो गुजर गया। हाँ ये तो है बहन। एक दिन अब तो देखो सोचेंगे। मेरी बहन के आगे क्या होता है रिजल्ट, है ना? आगे क्या होता है। बेस्ट ऑफ विशेस। ठीक है सरवत, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, दिल से आई थी बिल्कुल ना, मैंने कहा बहन मुझे नहीं लग रहा ये साफ होगा, बिल्कुल दिल से आई थी। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ मुझे वापस आएगी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप दोबारा कॉल कीजिए। हाँ जी, फ्राई कर लीजिए आप स्पेगेटीज। बिल्कुल, स्पेगेटी और ऑयल अच्छी तरह से जब तक रेडी ना हो तब तक शामिल नहीं करना। ठीक है? अच्छा यस, ये देखिए आपने स्पेगेटी। अच्छा, ये होगी बहुत ही यमी, ये मुझे पता है। हाँ। गो के फैटनिंग है, लेकिन सही बात। और जब ऐसी आवाज़ें आती हैं तो मैं बिल्कुल ही किचन से बाहर हो जाती हूँ। नहीं, ऐसा ना कीजिए आप। कहते हैं ना, जब भाई तक ये मुझे किचन ऑयल से बहुत डर लगता है, ये वैसे पता नहीं क्या है, ये मुझे तो थोड़ा सा छींटा भी पड़ जाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। सही बात, बहुत सही बात। फील होता है कि पता नहीं क्या लग दर्द गया होता है, मेरे। बहुत दर्द होता है। शायद सबसे खतरनाक दर्द ऑयल का ही होता है। हाँ नहीं, मुझे बड़ी, ये शायद मेरे दिमाग में कोई डर है, लेकिन मुझे लगता है। हमारे साथ सही कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, प्लीज़ ये ना कीजिए, आप लोगों की कॉल भी ड्रॉप हो जाएगी, वक्त भी ज़ाया होगा। आप जब मुझसे बात करना चाहें तो आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए। अब तो हम इतने फास्ट हो गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, अभी भी ये कहना पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा, तो यहाँ हमारी स्पेगेटीज फ्राई हो रही हैं। यस, स्पेगेटी हो रही फ्राई, ऑयल अच्छी तरह से आपने इसको रेडी रखना है कुछ ही अच्छा, देर एक में। बात बताएं इकबाल, सच बताइएगा हाँ, कि ये जो सच ही बोलता हूँ रेस्टोरेंट्स वगैरह में या खाने पीने की जगहों पर जब खाना बनता है, इतना खाना बनता है, उसका इतना वेस्ट होता है, फिर और बहुत सी चीज़ें होती हैं, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, और भी बोन्स वगैरह सब कुछ, हाँ। तो इसको सही तरीके से डंप किया जाता है या इसको भी बस ऐसे ही ठिकाने लगा दिया जाता है यूं करके? क्या कैसे सोच लेती हैं ऐसे आइडियाज आप? बिल्कुल ऐसे आपको देखकर आया मुझे आइडिया। हमारे यहाँ देखें, जिस रेस्टोरेंट का मैं हूँ, लाल किला की बात कीजिए, वहाँ एक मदरसे में फूड जाता है, लेकिन बहुत जरूरी है, इसको ठीक तरह से नहीं किया जाता, हर जगह नहीं किया जाता है। अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में इंतजाम होता है, लेकिन अमूमन जो छोटी जगहों पर। अच्छा, एक और चीज याद आ गई, आपने सफाई की बात की। डंप करते हैं, लेकिन प्रॉपर कोशिश करते हैं कि डंप करें। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि मतलब मुश्किलात, प्रॉब्लम्स हर जगह है, उस तरह नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए।
5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में तो होता है, इनका सिस्टम ऐसा बना हुआ होता है कि सेट रहता है, ठीक है, लेकिन छोटी जगहों पे इतना नहीं होता। हाँ, और अब तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, मतलब हाँ, ठेले से सही लेकर बात, वी हैव सो मेनी चॉइसेस जो खाने पीने के हवाले से। सही बात। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिर्जा खान बात कर रहा हूँ, पेशावर से सफाई के हवाले से बात करनी थी। जी मिर्जा खान साहब फरमाइए। ये जो 3 दिन की मुहिम का ये शाह साहब ने जो बोला है ना, तो मेरे ख्याल से ये 3000 दिनों में भी नहीं हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसके क्योंकि वो तो खैर हर वक्त सोए रहते हैं, उसको तो जगह नहीं थी, मुश्किल है कि उसको आप जगह दें। नहीं चले, इस दफा तो उन्होंने जाके ये स्टेटमेंट दिया। आप कराची आए हैं कभी? बिल्कुल आया हूँ, 3-4 दफा आया हूँ जी। 3-4 दफा आए हैं, तो आपको लग रहा है कि गंदगी काफी है, 3000 दिन में भी नहीं सफाई हो सकती है? नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है ना, ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हमारा मसला क्या है कि हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है, इसके साथ हमारी कौम भी इसकी जिम्मेवार है। हाँ, ये भी बात क्योंकि आपकी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में जब हम आजान देते हैं तो दूसरे कान में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हम उसके साथ ये वो नहीं करते कि इसको एक अच्छा इंसान बना ले। मैं पेशावर के हवाले से बात कर रहा हूँ। उधर हमारे पिछले दिनों, ईद के दिनों में एक कंटेनर पड़ा हुआ है जी, और ये नहर के किनारे ब्रांड न्यू कंटेनर लाया है। अच्छा, तो वो कंटेनर जो मैंने बच्चे को देखा तो वो कचरा उठा के नहर में फेंक रहा था, वो कंटेनर में नहीं डाल रहा था। तो हमारे यहाँ तो आपने किसी को इत्तला दी इस हवाले से? जी, आपने किसी को बताया, इत्तला दी इंतजामिया को? नहीं जी, इंतजामिया क्या इनके घरों में आएगा, इनको समझाएगा? ये तो माँ बाप का भी काम है कि बच्चों को समझाए। मतलब अच्छा, है कि ये नहीं, तो मैं है वो कि सारी जो मशीन की आप बात कर रहे थे, इस हवाले से हुकूमत के कंधों पे डाल दें, तमाम चीजें हुकूमत के कंधों, इसमें हम भी बराबर के शरीक है। हम अपने घर को बिल्कुल साफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात इनकी सही है कि हर चीज़ हुकूमत के कंधों पर हम डाल देते हैं। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने डंप करना है ये कचरा, और आज हम इस बारे में बात भी करेंगे। लेकिन हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितनी दफ़ा आप देखिए कि हमारे पास फ्रिजी ड्रिंक्स के कैन होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, और इतनी चीज़ें होती हैं, जंक फूड के डब्बे होते हैं जो हम अपनी गाड़ियों में एंजॉय करते हुए खाते हैं, और फिर किसी भी जो आपकी एंजॉयमेंट की जगह होती है वहीं पे उसे फेंक देते हैं। और बस आपके बच्चों का भी यही है, कभी हमने बच्चों को इस तरह रोका नहीं है, शायद अपना भी यही रुझान है कि बस कुछ किया, गाड़ी से बाहर फेंका, एंड दैट्स इट। नहीं, मेरे पास एक आइडिया है कि अगर किसी औरत को, किसी खातून को अगर ये जिम्मेदारी दी जाए ना तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि खातून जो होती हैं, औरतें किचन को साफ रखती हैं, हाँ, घर को, और उनके अंदर शायद ये चीजें ज्यादा बेहतर अच्छा, आज हमारे पास, क्योंकि आपने कह ही दिया तो मैं बता दूं कि KMC की सीनियर डायरेक्टर भी हैं जो कि खातून ही हैं, वो भी आने वाली हैं हमारे शो में। तो लेट्स सी कि वो क्या बताती हैं हमें इस बारे में। और नालों की जो सफाई है उस पर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा जब हमारे मेहमान आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक बच्ची नाले में गिर के उसकी डेथ हो गई थी। उससे पहले मैंने बहुत पहले एक बहुत ही नामी ग्रामी पॉलिटिशियन है, उनके बच्चों का वाकया भी सुना था, उनकी भी नाले में गिरने से ही डेथ हुई थी। और ये नाले में गिर जाने से इस कदर, क्योंकि वहाँ जाहिर है सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से कहाँ बच्चे या कोई भी गिर जाए तो वो कैसे जिंदा बच पाएगा। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। KMC की जब डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद होंगी। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फोन लाइंस में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो कुछ है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? और मुझे लगता है कि नहीं आ रही है। अच्छा, सब्जी कौन कौन सी डाल रहे हैं आप इसमें? सब्जियों में शिमला मिर्च, कैप्सिकम, विटामिन सी है जो कि आपके खानों को हजम करता है, टेस्ट एनहांसर। अच्छा, इवन इसको नुसरत जी अगर इसको दाल में भी डाल दें ना, आप गारंटीड, आप दाल में अगर शिमला मिर्च हल्की सी डाल दें आप, तो ये बेस्ट टेस्ट एनहांसर। वो डालता है ना MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसकी जगह किसी भी चीज में शिमला मिर्च आप डाल दें, फिर आप जायका देखिए, बहुत जायका उठता है, काफी मजे का। साथ टमाटर, स्प्रिंग अनियन, ठीक है, जो इजीली मिल जाता है, इसको हल्का सा आपने करना है चॉप, ठीक है, ठीक है, इसको आप चॉप कीजिए। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद जमील जी, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? कराची 3 दिन में साफ होगा? पानी के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके में एक ही साल में पानी नहीं आता, बल्दिया टाउन में। अच्छा, कौन से टाउन में? कभी खुदा ना खास्ता भूले बसरे आ भी जाता है तो इतना गंदा गटर का पानी आता है। ओहो, कौन सा इलाका है आपका? जी, आपका इलाका कौन सा है? इलाका बल्दिया टाउन, कुमारवाड़ा। कुमारवाड़ा। अच्छा, मैं आज इसके बारे में जरूर बात कर लूंगी। कुमारवाला कहा ना आपने?
जी कुम्हार वाला। कुम्हार वाला, ठीक है जी। कई दफा शिकायत भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन टैंकर तो फौरन आ जाता है, 5 मिनट में आ जाता है टैंकर। 5,000 रुपए का टैंकर। ओ माय गॉड, 5,000 का मिल रहा है टैंकर आपको? मोहम्मद जी मल्टी। ठीक है मोहम्मद जलील साहब, मैंने आपका एरिया नोट कर लिया है और मैं कोशिश करूंगी कि इस बारे में ज़रूर बात करूं। और इस वक्त हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम आगे करते हैं। आज कुछ और मेहमान भी हैं, ये तो ऑफिशियल्स आएंगे, इनके अलावा भी मुझे बताया गया है कि कुछ शहरी बहुत परेशान है, तो शायद उनमें से कोई हमें ज्वाइन करेगा। और एक और चीज़ हम कल ये डिस्कस कर रहे थे, मेरे जहन से निकल जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि शेफ़ इकबाल से जितनी आप फरमाइशें कर रहे हैं रेसिपीज़ की, वो हम कमिंग वीक से एक एक करके पुलाव और जो कचौरी थी और गुलाब जामुन थे, गुलाब जामुन, हाँ, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीक में प्लान करके आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। इस वक्त हम आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और किचन में हमारे आज स्पेगेटी चाट बन रही है, जो कि बहुत डिफरेंट सी मुझे रेसिपी लग रही है। अच्छा, वैसे दिखने में बड़ा लाइट होता है क्योंकि स्पेगेटी चाट है, लेकिन जब इसे डीप फ्राई करते हैं तो लगता है कि हैवी है। नहीं, वैसे देखा जाए तो लाइट ही, क्योंकि इसमें आप देखें सब्जियां हैं जो सेहत का खजाना कुदरत का अतिया, साथ में दही शामिल करना है, तो लाइट इतना हैवी नहीं है बिल्कुल। आई होप ये बहुत मजेदार बनेगा। और साथ में लस्सी बना रहे हैं आप? यस 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 यस, मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी, लस्सी का अपना एक मजा। हाँ। आम फ्रूट्स का बादशाह। हाँ। अच्छा, इसके लिए दूध शामिल किया सबसे पहले, मुकम्मल गिजा, साथ ही आम। तो दूध शामिल किया तो ये अच्छा, फिर आप दही भी शामिल करेंगे एक्चुअली? दही मिलानी है, ठीक है। हाँ। आम की मिठास, जायका, सब कुछ बहुत आला है, देखिए आप, ठीक है। साथ ही दही, फ्रेश योगर्ट, अच्छा इक्वल क्वांटिटी, बराबर मिकदार में दही, ठीक है, और आपने दूध शामिल करना है, ठीक है। साथ ही चीनी थोड़ी डालिएगा, थोड़ी, ठीक है। हाँ, बस आम मीठा होता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद से करना अच्छी तरह से, कुछ ही देर में इसका बहुत अच्छा कलर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी, नाश्ते में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, हाई टी में। लेट्स सी दही के बाद कैसी है, क्योंकि दूध में तो हमने आम कई बार खाया पिया है, लेकिन दही मिलाने के बाद ये लस्सी कैसी बनती है ये हम देखते हैं। और आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कराची 3 दिन में साफ होगा? आपको लगता है कि कराची 3 दिन में साफ होगा? हर तरफ इसकी बड़ी धूम मचा दी गई है, बट आपको क्या लगता है? वो आपने बताया। डायलॉग बहुत अच्छा है कि क्या कराची 3 दिन में साफ होगा। ओह, डायलॉग देखते हैं डायलॉग का रिजल्ट क्या आता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये लस्सी तैयार हो गई है भाई, ये देखिए कितनी थिक सी है, मजे की, जब आप एंजॉय करेंगे इसका अपना मजा, सेहत का खजाना। और साथ ही कहते हैं अगर आम वैसे तो वजन बढ़ाते हैं, लेकिन दूध के साथ अगर लिए जाए तो इससे सही होता है। और दही के साथ लें तो जाहिर है इसका अपना ही फायदा होगा। यस, स्किन के लिए अच्छा, रंग गोरा करने के लिए भी काफी मजे का। ठीक है, लस्सी हो चुकी है तैयार। लस्सी तैयार हो चुकी है, यस। और ये अच्छा, लस्सी वगैरह तैयार, सब कुछ तैयार हो चुका है। आपकी कॉल इंतज़ार है और आपने हमें कॉल करनी है और बताना है कि क्या कराची 3 दिन में साफ़ होगा या नहीं होगा। हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ? मैं राशिद बोल रहा हूँ। नुसरत, मैं आपका बहुत पुराना कॉलर हूँ जो दुबई से कॉल किया करता था। हाँ जी 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 जी, हाँ जी जी जी, मुझे याद आ गया। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, मैंने बहुत ट्राई की, आपका नंबर नहीं मिल रहा था मुझे, तो आज चले मुबारक, अभी तो बात हो गई। हाँ, नंबर मिल गया। और आप बताइए कि आपको लगता है कराची 3 दिन में साफ हो जाएगा? कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? बस ये स्पेगेटी हो रही, फ्राई, इंतजार कर रहे हैं जल्दी से क्रिस्पी हो। मैं मांगना चाहता हूँ आपसे, मैं 2 मिनट के लिए आपसे एक सेकंड आप, एक सेकंड। ये कचरा सब उठा लूँ यहाँ से। ओ, ये कचरा नहीं है। ये कचरा नहीं? नहीं, ये अच्छा, सॉरी, मैं बिछा देता हूँ, कोई मसला नहीं। जो चीज मुझे बुरी लगेगी वो चीज में उठा लो। देखिए, यहाँ कचरा जितना पड़ा, ढकना यहाँ रखने की जगह नहीं है, इसको उसके मुकाम पे रखे। ये आपके तमाम सामान ये मैं ले लेती हूँ। नहीं, काम का सामान है भाई। आप वो हशमतुल्लाह कुरैशी हैं? जी, अस्सलाम। आपको मेरे आने की इतना हो चुकी थी? जी, मुझे आपके आने की इत्तला नीचे से हो चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि कभी ऐसा जी मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब ये प्रोग्राम आपने लाइव स्टार्ट किया, उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था घर के अंदर।
लेकिन जब मुझे पता सेहत चला से यहाँ नजर पर आपकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता चला यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ और जी, KMC मशहूर के शख्सियत, भी बिल्कुल लोग वो आ आ रहे रहे हैं, हैं। जब मैंने उस बच्चे को खाना पकाते हुए देखा और टिश्यू बच्चे को बच्चे कुचे को, चलिए ठीक है, बच्चे कुचे को ले लेते हैं, जब कचरा या फेंकते शेफ हैं देखा, ये, भरपूर शेफ मैंने हैं। आप ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान मैंने की कब बोला महिलाएं ये क्या बावर्ची है? सोचेंगी? मैंने नहीं बोला बावर्ची है, अच्छा, ये शेफ है। शेफ शेफ तो अलग ही हो जाते हैं ना, बावर्ची तो वो होते हैं जो तंदूर में काम जी, होता जी, है। जी। तो जहाँ कचरा, जब किचन में कचरा होगा, आप हैं कौन? ये यहाँ के साथ कराची भी में रहने वाले मैं एक एक शहरी हैं बेहतरीन सिटीजन हूँ यहाँ का, और और इन्होंने- यहाँ पर मेरी नई एनजीओ खुली है जो कि मैंने आलमगीर के टक्कर पे खोली है। वो अच्छा, आलमगीर- फिक्सेट वाला आलम जी 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 जी, मैं उनकी ओके। टक्कर पे आया हूँ। अगर वो सफाई कर सकते हैं तो मैं भी सफाई कर सकता हूँ। क्या किया आपने अब तक मैंने साहब? आते यहाँ पर आके टिश्यू उठाया आपका पहला इससे काम मेरा पहले ऑन योर क्या रिकॉर्डिंग। किया? इससे पहले मैंने एक काम किया कि जो गली मोहल्ले में अच्छे पौधे थे लोगों के घरों के आगे, वो मैंने निकाल लिए, क्यों? अपने घर के आगे लगा दी। बात तो एक ही, पौधे वहां थे या मेरे घर पे, तो बात जब एक है तो उधर ही रहने देते ना हैं। ना, तो जगह कम थी ना उनके पास, मैंने अपने पास लगा लिया, बढ़ा दिए और ज्यादा। गली में जिनके डस्टबिन थे वो मैंने हटा दिए वहां से, क्यों? मैंने अपने पास रख लिए। मैंने कहा आप अपनी जाके दूसरा ले आइएगा। सफाई का अलग निजाम मेरे पास हो गया काम। आप आलमगीर से टक्कर की बात करें, कहीं वो आपको फिक्स ना कर दे अरे आलमगीर। यार सुनो यार, हम भी कोई बच्चे नहीं है, अगर कराची में रहते हैं, हम तो 30-40 साल हो गए। अच्छा भाई, मसला ये है कि इन्होंने आप भाई हमारा कह रही शो मुझे? देखा जी, बिल्कुल। आप मेरी बहन हो गई अच्छा इन्होंने हमारा शो देखा, ये नीचे आए और इन्होंने काफी गार्ड से बहस मुबाहिसा किया मेरी कि देखा, जी मेरी हमारी तक एनजीओ हुई काफी है देर। और मैं बिल्कुल बनता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया जाए। हमने इनको इजाजत दे दी और ये ऊपर आ बहुत गए। शुक्रिया, आपने मुझे लेकिन तरीके से आप इनवाइट फिर किया। कोई तरीके वाली बात भी तो करें ना। उठा के मैं तो लेके अकेला जाना आपसे ही क्या है। करूं? मेरे सामने जब लोग बैठेंगे तो इंशाल्लाह मेरी तकरार दिखेगा, मेरे जज्बात दिखेगा, मेरे इशारे दिखेगा, मैं अच्छा, क्या क्या करता हूं। आपने कराची शहर में क्या नोटिस किया है? देखिए, मैंने नोटिस ये किया कि जितना कचरा ये पड़ा हुआ है कराची के अंदर, खुदा की कसम, जिस तरह के लोगों ने पहले भी यहाँ पर इनामी स्कीमें निकाली हैं, टिकट निकाल दिए नाम के, आप इस पे निकाल दे कि 2 किलो कचरा जो लेकर आएगा उसको 20 रुपए मिलेंगे। अगर 3 दिन, मैं बोलता हूँ, मैं 3 घंटे में कराची से कचरा साफ ना हो जाए, आपकी जूती और बोले। आपका ही पैर। भाई अगर कोई ऐसे ले भी आया, हाँ, ठीक। बेसिक तो बात यह है कि इस कचरे को डंप होना चाहिए। सही बात। डंप होने का एक इंतजाम होना चाहिए। उसी की वजह से हम चाहते हैं कि आज लोग आएं और वो हमें बताएं कि इस मामले में कितना काम हो रहा है, कितना काम हो चुका है, कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई है। देखिए जी, आपने क्या डम होना चाहिए, ये डम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? मैंने कई ट्रक देखे रोजाना ऐसे जाते हुए सरजानी टाउन की तरफ, क्योंकि वहां पर डम हो रहा है। अच्छा। आप यकीन करें, पूरा जो डंपर होता है फुल लोड होता है, और जब वो स्पीड ब्रेकर आता है ऐसे उछलता है, तो मैं ऐसे ही, बस यार तू तो मजे ले रहा है। जब ऐसे उछलता है तो कम से कम जो है वो 30-40 किलो तो उधर ही डम हो जाता Oh है, my कम हो जाता है। और यहाँ उठता हुआ डिफेंस होगा और सरजानी तक माशाल्लाह डंपर वैसे ही खाली हो जाता है। लो जी, काम हो गया। ये इस तरह थोड़ी होता है। आप ठेका दें मुझे, अच्छा, बेसिकली मेरे आपको ठेका दें? हाँ, मुझे दें। अच्छा। और मैं आपको कराची को 3 दिन में सफा करके दिखाता हूँ। कैसे? नक्शा बनाऊंगा, अरेजर से मिटा दूंगा सारा, ऐसे करके। ये मेरा मुझे दावा नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी गुफ्तगू नहीं, करेंगे बात आप आके। समझ लेंगे, मेरा आप मौका नहीं समझे। नक्शा बनाऊंगा कराची का, जहां जहां कचरा लिखा है ना, मैं उसको अरेजर से मिटाने का मकसद कि यहाँ मैं मिटा रहा हूँ और वहां कचरा गायब हो रहा होगा। अच्छा, इतनी पब्लिक मेरे पास है। ओफो, अब इन्होंने ऐसी बातें कर दी हैं कि क्या बंदा कहे, बस खामोश ही रह सकते हैं। अच्छी बात है, कराची के खामोशी साहिल बड़ी का अच्छा कुछ अमल। कीजिए। कराची के साहिल पे दुनिया की हर फिश होती है, कौन सी लेकिन होती जिस है? कराची के साहिल पे अच्छा। दुनिया की हर फिश होती है। अच्छा, आप लेकिन उन्हें वहाँ फिश कह रहे हो जो वो जितनी घूम रही आलूगी- होती है? अब तक समंदर में मैं कभी नहीं गया हूँ, मैंने। वैसे आपने कहा कि मैंने आलमगीर के टक्कर पे बिल्कुल। अपनी एनजीओ बिल्कुल, बनाई है, बिल्कुल। तो हम लोग बहुत फास्ट हैं। अच्छा। आपने आलमगीर का नाम लिया हाँ। और हमने आलमगीर को यहाँ मधु कर लिया। मैं आलमगीर सिंगर की बोला- बात कर रहा था, आप गलत समझ नहीं नहीं, आप गलत आपने समझ। फिक्सिंग मैंने की आलमगीर बात- सिंगर की आई बात की थी। आलमगीर। आप अब शायद डर क्यों गलत- रहे हैं आप? डर नहीं रहा मैं, ऐसी रहे बात हैं नहीं, आप? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों डरने लगा? मैं चोर थोड़ी हूँ। नहीं, आप लेके भाई तो मेरा जा रहे थे पहले अभी। नहीं ऐसा। नहीं तो सिंगर एनजीओ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वो सिंगर जो है उनकी थोड़ी एनजीओ, आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। हाँ जी, ये आलमगीर है, ये मैंने वही पहली है। दफा देखा ना इनको इतने करीब से, सामने से। कहते हैं, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। कभी दिल में बुरा ख्याल ना लाएगा मेरे लिए कि ये ऐसी हो जाता है इंसान से। मैं आलमगीर सिंगर की बात कर रहा था। और ठीक है, मिजाज अल्लाह अच्छे का हैं। एहसान। आलमगीर थोड़ा सा इस तरफ हो ताकि कैमरा आप आपको सही करीब से- आप इधर आए, हाँ। मैं आपके इधर खड़ा रहता हूँ। मुझे इनकी मूछें बहुत अच्छी लगती है आलमगीर साहब की। अच्छा, मैं था मेरे मुझसे की तारीफ कर रहा हूँ। आप लोग ये किस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं? बात ये, आलमगीर आपने इस चीज़ को इनिशिएट किया था। कराची शहर में रहने वालों के सभी के दिल में जाहिर है ये बात थी कि सफाई या शुरू तो आपने खैर वही ढक्कन से किया था, जो ढक्कन ढक्कन बहुत प्यारा अच्छा जुमला है, यूनिक लगा मुझे ढक्कन। जब ढक्कन उठेंगे, अच्छा मैंने ढक्कन उठाना शुरू किए थे, इन्होंने ढकना शुरू कर दी। है ना? लेकिन मेरा उसमें भी एक मौका था कि ढक्कन खोलेंगे तो कचरा बाहर आएगा, तो कचरा साफ होगा। जी। इन्होंने ढकना शुरू कर दी। इन्होंने ढकना शुरू इस कर तरह नहीं दिया। होना अभी क्या सूरत है? अभी जो आप तमाम चीजें देख रहे हैं,
वैसे भी कायम अली शाह साहब ने कहा है कि जी हमने नोटिस ले लिया है, कहा भी है, काम हो भी रहा है, कहीं कहीं हो भी रहा होता है वैसे जेन्युइनली, सही बात। और कितना हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मगर आपकी अपनी रिसर्च क्या है अभी? देखिए, कराची में रोज़ाना 12,000 मैट्रिक टन कचरा पैदा होता है, जबकि लाहौर में 6,000 मैट्रिक टन होता है, और सक्कर में 150 के करीब समथिंग जो है वो पैदा होता है। तो ये कोई 3 दिन का जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये अपना मजाक फिर से उड़वा रहे हैं, फिर से लतीफ़े बनेंगे, फिर से 3 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये कर सके। इसके लिए बाकायदा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा का इन्होंने हर चीज़ बनाई हुई है, उसकी 14 अरब रुपए एलोकेट किए उसके लिए, और इंटरनेशनल टेंडर था इसका, जिसमें चाइनीज़ कंपनीज को ये लोग लेकर आ रहे थे सफाई के लिए। और मैंने खुद सुना है एडमिनिस्ट्रेटर साहब को और बाकी इन लोगों को कि डीएमसी की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो शहर साफ़ कर सके, इतनी मशीन्स ही नहीं है इनके पास, वो मशीनें सारी ख़राब हो चुकी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी। तो ये जो इन्होंने बयान दिया है, ये फिर से अपना मजाक उड़वाएंगे। आज पहला दिन, एक दिन हो चुका है और कोई ख़ास चेंज नहीं नज़र आ रहा, कर ही नहीं सकते इस चीज़ को। तो ऐसे बयान दे जो पॉसिबल हो, जो अचीवेबल हो। ठीक है, आपका ये अपना पॉइंट है, और जिस तरह हमारे कुछ कॉलर्स ने अपनी अपनी जगह के बारे में भी लिखवाया भी है, कंप्लेंट्स भी हमारे पास आई हैं कि फ़लानी जगह पे रहते हैं, वहाँ पानी का मसला है या वहाँ कचरे का मसला है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में आप दोनों वहाँ तशरीफ़ रखिए, क्योंकि जो रेसिपी है इनकी वो भी हम कंप्लीट कर लें, और एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद यूनुस साहब, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना है, आलमगीर साहब ने जो कह दिया वो मेरी उन्होंने नुमाइंदगी कर दी। हाँ, बस यही कहना। और दूसरे ये है कि ये 3 हेलो जी जी हम सुन रहे हैं। ये जो आलमगीर साहब ने कहा है, ये मैं इन्होंने मेरी नुमाइंदगी की है। और उसके अलावा जो 3 दिन का है, ये बस ये शेख चिल्ली का ख्वाब है, ये सिर्फ इतना ही कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यही बातें क्योंकि हम लोग अपने घरों में भी कर रहे होते हैं, गली महल्ले में भी कर रहे होते हैं, और इसी को ही सामने रखते हुए हमने सोचा कि जो हकायक हैं मीडिया उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके सामने लेकर आए। ये एक तरफ का पर्सपेक्टिव है जो मैं और आप शायद सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब क्या हो रहा है इस बारे में भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक इस वक्त आ गया है। इकबाल, आप जल्दी से अभी कुछ मिक्सचर कर सकते हैं या थोड़ा टाइम लगेगा? जी बिल्कुल नुसरत जी, सिंपली एक स्पेगेटी को फ्राई करने के बाद इसमें कुछ वेजिटेबल्स, दही, चाट मसाला और ये मसाले ऐड करने, और ये वाली दूसरी स्पेगेटी जो है ये भी डालेंगे? ये भी बिल्कुल फ्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आप इसको कर लीजिएगा थोड़ा, और मेरे ख्याल में टाइम लगने वाला है। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हशमतुल्लाह कुरैशी मौजूद हैं जो बस आ गए हैं। इनकी एक एनजीओ है, कहते हैं कि जी मैं कराची के लिए काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ कचरा उठा सकता हूँ, मैं यहाँ ठेका ले सकता हूँ, टेंडर्स ले सकता हूँ। हाँ, मुझे ठेका दे दे। और इनकी इंस्पिरेशन जो है वो भी इनके साथ मौजूद है। इनकी इंस्पिरेशन आलमगीर, जिन्होंने अपनी एक कैंपेन चलाई फिक्स इट के नाम से, कराची के शहरी हैं, और अपने एक शौक़ की वजह से या अपने ये अपने इर्द गिर्द जो इन्होंने लूप होल्स देखे उसकी वजह से इन्होंने ये कैंपेन का आगाज़ किया। अब जो हमने ये भी सुना था कि कुछ कचरा वगैरह आप भी डंप करने की कोशिश कर रहे थे, वो हुआ? डंप किधर? नहीं, कुछ ऐसा उठाने की या ले जाने की या कुछ आपने कुछ बताया था, मुझे रफ सा याद है। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पे किसी भी एक जगह पे शहर में कचरा उठा रहे हैं और वो डंप करते हैं। एक तो वो जो प्रोटेस्ट हमने किया था सीएम हाउस के बाहर जो है कचरा फेंका था, वो शायद आपके जहन में। ठीक है, इस वक्त एक कॉलर भी है और कॉल करके आप ये बता सकते हैं कि 3 दिन में कराची साफ़ हो जाएगा, आपका क्या ख्याल है? और अगर आपके पर्टिकुलर एरिया का कोई इशू है इसी हवाले से, तो वो आप एरिया भी अपना हमें रजिस्टर करा सकते हैं। जब मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे रेलेवेंट, तो मैं उन तक आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर फॉरवर्ड कर दूँगी। हमारे साथ मिसेस खान की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का भाई शुक्र। आज के टॉपिक को देखने के बाद तो मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं इस टॉपिक पे। हाँ जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं टिपिकल कराची आइट हूँ। ओके। और मैं ये चाहती हूँ कि कराची 3 दिन में तो क्या 2 दिन में साफ हो सकता है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। तो यही है कि मैं समझती हूँ कि बैठे हुए हैं आलमगीर आपके साथ, इनको ये दे दिया जाए काम। अच्छा। तो ये कर सकते हैं।
ठीक क्योंकि है। इनके साथ इतने लोग हैं करने वाले और चाहते हैं कि हमारा कराची बहुत साफ सुथरा हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नालों पे तजावुजात बनी हुई हैं उनको हटाया जाए वहाँ से। सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि नालों में से पानी क्रॉस कैसे करेगा जबकि उनके साइडों पे तजावुजात हैं और फिर वो गिर जाती हैं जब वो सफाई होती है तो दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, तो और हमारे ये जिन्होंने भी कब्जे किए हुए हैं उनको मना करें कि भाई ये तो हमारी गलती है ना, जी जो अवाम है, कि जी। हम कचरा किस तरह अपना फेंकते हैं। वो बिल्कुल भी तो रियलाइज करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। बिल्कुल, कि अभी भाई हमने शुरू में कचरा- ये बात की थी जी। कचरा जो है थैलियों में रैप करके अपने घर के बाहर ना फेंकें बल्कि एक जगह पे इकट्ठा करें और फिर वहाँ से जो सफाई वाले आते हैं स्वीपर्स वो उठा के ले जाते हैं। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अलग अलग अलग-अलग स्वीपर आते हैं और वो कचरा आपके घर के बाहर से ले जाते हैं, वो भी सब एक जगह इकट्ठा होता है और इकट्ठा होके आपके घर से बस थोड़ा ही दूर जाके कहीं उसे फेंक देते हैं। कोई एक बस ऐसी एरिया सा बनाया हुआ होता है या खाली प्लॉट होता है, वहाँ जाके फेंक देते हैं। हाँ, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन हम पता है क्या है, हम अनाउंस तो कर देते हैं लेकिन पहले लोगों को एजुकेट नहीं करते हैं कि हमें किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, कराची में आप रहती हैं और टिपिकल कराची आइट हैं, तो आपका कोई खास एरिया है जो आप समझती हैं कि इसको ज़रूर साफ होना चाहिए? एक्चुअली कूड़ा तो हर जगह पे ही है लेकिन हमारे एरियाज में कुछ कम है। अच्छा, क्योंकि हम अपनी कौन सा माताओं को एरिया भी है कहते- आपका? हम लोग डिफेंस में रहते हैं फेज अच्छा। 5 में। हाँ। तो उसमें हमारे तो ये है कि हम तो अपनी मासियों को भी कहते हैं कि खबरदार जो तुमने यहाँ से फेंका, या हम खुद उनको एजुकेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बड़ी अच्छी बात की। आपका जो पॉइंट है ये नाले के हवाले से और तजावुजात के हवाले से, ये वील ब्रिंग इनटू द डिस्कशन थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो अब आप लोग बताइए। देखिए, इस शहर का मैं पहले अर्ज किया, प्रॉब्लम ये जब तक इदारा कायम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं इदारे होगा। तो हैं ना हमारे पास, ऑलरेडी हैं जो काम इस हवाले से करना है उनकी। के साथ है जी, वो वैसे काम नहीं कर मैं ये समझता हूँ। अच्छा, हाँ, जी जी। हमारे तो भी बहुत सी यूनियन बनी हुई है माशाल्लाह, वो यूनियन ही यूनियन है। आप यकीन करें कि हमारा अगर स्वीपर उठाता है कचरा, आप यकीन करें हमारे ही फ्लैट के पीछे खाली प्लाट है उसमें डाल देता और शरीर आदमी है। ये लेकिन अब क्या करें, होता है। कोई जगह पॉइंट नहीं पूरे इलाके के अंदर कहाँ से कोई कचरा डाला जाए। अच्छा, लोग भी वैसे इस बारे में कोई जद्दोजहद खुद से करते नहीं है। अगर आपके घर के पीछे भी कचरा डाला जा रहा है तो उसका नुकसान तो आप तक आ रहा है। तो इसमें और क्या करें हम, मसलन के स्वीपर से जाके लड़े कि बेटा अब ऐसा करो कि यहीं डाल दो। नहीं, कोई तरीका तो होना चाहिए ना। क्या मतलब, आपने जिस तरह कहा कि किसी न किसी एरिया से आप कचरा उठा रहे हैं, आपकी टीम, आप कहाँ पे और जा डंप कर रहे हैं, तो डंप कहाँ कर रहे हैं? देखिए, हम जो डंप कर रहे हैं डीएमसीज के जो पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ये हसन स्क्वायर के करीब है जगह, अच्छा, वहाँ हम डंप कर रहे हैं, जहाँ पूरे ज़िले का कचरा वहीं डंप किया जाता है इंतज़ामिया की तरफ से। अच्छा, हम पूरे शहर में जा रहे हैं इस वक्त और जगह जगह से सिम्बॉलिकली कचरा उठाते हैं, वहाँ की इंतज़ामिया को एक्टिवेट करने के लिए, उनको जगाने के लिए। और उसके अलावा जो वहाँ के स्टेक तो वो होल्डर्स हैं, एक्टिवेट हुए आपके जाने के हाँ, बाद? बाज़ जगह हुआ है। लेकिन अब हम दूसरे फेज़ में जा रहे हैं जहाँ हम किसी एक एरिया को सेलेक्ट करके और मुस्तकिल हल निकालेंगे इसका, यानी उसको मुस्तकिल बुनियाद पे साफ करेंगे। ठीक है। वहाँ हमने जो ये स्कैवेंजर्स हैं, ये जो कचरा उठाते हैं, ये अफगानी है ज़्यादातर, उसमें इनको अपने साथ लूप में लेंगे और हम जो कचरा कुंडियाँ हैं वहाँ बाकायदा अपनी ट्रॉली रखेंगे। अच्छा, अगर आपको, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, मुझे एक चीज़ का जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आपको कराची एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कराची के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जी आप जब काम कर ही रहे हैं तो हमारे साथ मिल के करें, तो आप करेंगे? आप उनके बिल्कुल साथ करूँगा, मिलके लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन अगर हो तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, पॉसिबल क्यों नहीं है ये आप हमें बताइएगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। यू स्टे विद अस। कराची, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब अगर कराची की हालत जार पर नजर डालें तो यहाँ हर तरफ कचरा और गटर उबलते नजर आते हैं।
हर गली हर कोने में कूड़ा करकट का ढेर है। WHO की 2016 में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक कराची का शुमार अब सबसे ज्यादा आलूदा और गंदे शहर में होने लगा है। लेकिन खुदा खुदा करके कुफल टूटा और इतने अरसे से सोई हुई हुकूमत को आखिर कराची की हालत जार पर रहम आ ही गया। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने शहर से 3 रोज में सारा कचरा उठाकर शहर को साफ करने का हुक्म दिया है। आया अब इस हुक्म पर किस हद तक अमल दरामद होता है ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर माजी की तरह ये वादा भी अधूरा रह जाएगा। वेलकम बैक। और सही जवाब तलब करने के लिए हमारी कोशिश थी कि उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जो अथॉरिटी रखते हैं, जो इस बारे में बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कराची में रहने वाले या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी रहने वाले वो जब सवाल करेंगे तो वो कोई भी सवाल कर लेंगे। लेकिन ओवर द ब्रेक मुझे ये बात समझ आई कि कुछ चीज़ें इनके ज़मरे में हैं, कुछ चीज़ें शायद इनके भी हुदूद से बाहर हैं। तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ करना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं लईक अहमद साहब, एडमिनिस्ट्रेटर KMC एंड MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? और सलमा कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सीनियर डायरेक्टर KMC हैं और बहुत सी बार हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हमने इनको अपने शो में बुलाया है, इनसे रिक्वेस्ट भी की है ख़ास एरियाज़ की सफाई के हवाले से, और उन्होंने हमें आगाही भी दी है। आपको भी वेलकम कहते हैं। हमारे साथ आलमगीर मौजूद हैं, हमारे साथ हशमतुल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि ज़बरदस्ती आ गए थे। जी, हशमतुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। खैर अभी तो मैं लईक साहब से बात कर लूँ ना, बहुत ज़रूरी है वो। नहीं लईक साहब ज़रा पता चले, क्योंकि सुबह से हम इस टैग लाइन को लेकर चल रहे हैं और यही टैग लाइन सब ने कैच की है, इर्रिस्पेक्टिवली वो मीडिया हो या वो हमारे लोकल व्यूअर्स भी इस वक्त हों। 3 दिन में कराची साफ होगा? ये मुसलसल आपके प्रोग्राम को मैं देख भी रहा था, यही एक सवाल घूम रहा है। असल में एक बड़ा मसला है, उसको समझने की ज़रूरत है जी। उस बड़े मसले को जब तक हम छोटे छोटे मसलों के अंदर डिवाइड करके एनालिसिस करके नहीं देखेंगे, हमें समझ नहीं आएगी ये सूरत हाल है क्या जी। जैसा आलमगीर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 12,000 मैट्रिक टन कचरा जनरेट होता है पूरे कराची के अंदर। ये एस्टिमेशन है। उस 12,000 मैट्रिक टन से जो उठता है कराची से कचरा और लैंडफिल साइट तक पहुँचता है, जो बिल्कुल कंफर्म होता है लैंडफिल साइट के ऊपर, चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम में कितने लोड आया, ट्रक्स वहाँ पर वेइंग ब्रिज है, उससे लोड चेक होता है, सारी चीज़ें चेक होती हैं, तो वो वेरीफाइबल होता है। वो तकरीबन 4 से 5,000 मैट्रिक टन जो है कराची का डेली कचरा पहुँचता है। 2 लैंडफिल साइट्स हैं, गोंद पास के ऊपर RCD हाईवे के करीब और दूसरी जाम चाकरो के ऊपर यहाँ सुरजानी टाउन के आगे, तो वहाँ पर ये कचरा पहुँच रहा होता है कराची का। अब आप प्रॉब्लम जो है इस तरह से देखें कि 12,000 मैट्रिक टन कचरे में से 5,000 मैट्रिक टन उठ रहा है, बाकी इस शहर में घूम रहा है। अच्छा, इस पूरे प्रॉब्लम का जो सबसे ज़्यादा अहम पहलू है वो ये है कि इस रिमेनिंग कचरे को किस तरीके से जो है गवर्नमेंट या इदारे जो है कर सकते हैं। अगर हम DMCs, ये सब्जेक्ट अब DMC के पास डिवॉल्व हो गया है, KMC के पास नहीं है सॉलिड वेस्ट। मैं जो इसके ऊपर इसलिए कमेंट कर रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर मैं MD के तौर पर इस वक्त एडिशनल चार्ज है मेरे पास, इस हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको उठाने की कैपेसिटी DMCs को देखें तो उनके पास जितनी मशीनरी, इक्विपमेंट, लोडर्स, डंपर्स, सारी चीज़ें ये सब मौजूद हैं, वो नाकाफ़ी है। अच्छा, अमला वो नाकाफ़ी है और इनफेक्टिव है। ठीक है। ऐसी सूरत हाल के अंदर मुसलसल ये एक ऐसा विशेष सर्कल बन गया है पिछले कई दिहाइयों से कराची के अंदर कि जितनी कैपेसिटी नहीं है उतना कचरा मौजूद है। अब उसका सलूशन जो है वो निकाला गया। बाद सॉरी कते कलामी होती है, KMC के बाद जब DMCs बनाई गई तो ऑब्वियसली वो बेहतर रेगुलेशन के लिए बनाई गई होंगी ना, कि उनको डिवीजन कर दिया गया पर्टिकुलर एरियाज पे कि जी ये काम करेंगे, तो फिर इतने अरसे से उनकी एफिशिएंसी बरकरार है। देखें, DMCs जो बनाई गई उसके अंदर ये जो ग्रास रूट्स लेवल के प्रॉब्लम है, स्वीपिंग से लेकर कचरा, सीवेज का छोटा मोटा प्रॉब्लम और मुख्तलिफ गली कुचों के अंदर जो है कराची के काम करना, तो जाहिर है कि जितना डेवोल्यूशन करना था गवर्नमेंट ने उस हद तक किया कि DMC लेवल के ऊपर लेकर आ गए। तो KMC से खासे सब्जेक्ट जो है वो DMC के लेवल के ऊपर शिफ्ट हो गए। लेकिन बात यह है कि DMC की अपनी कैपेसिटी, इवन अगर KMC के पास भी ये सब्जेक्ट होता तो उसकी अपनी कैपेसिटी, ठीक है। असल में अब इंटरनेशनली ये तरीक़ाकार ही राइज नहीं है जो इस वक्त हम चला रहे थे।
गवर्नमेंट ने ये किया ये कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जो लास्ट ईयर बना, उसकी लेजिस्लेशन हुई, बाकायदा एक्ट पास हुआ। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करना शुरू कर चुकी है। अच्छा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि खुद चलाने के बजाय आप आउटसोर्स कर दें, प्राइवेटाइज कर दें। जिस तरह इन्होंने अभी वो टेंडर की बात की जी, यही बेहतर तरीका है, यही सलूशन है। इसके अलावा आप जितनी इन्वेस्टमेंट डीएमसी या केएमसी के ऊपर करते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नॉन परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, मशीनें ख़राब हो जाती हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हो रहा होता है, अमला जो है वो एब्सकॉन्ड कर जाता है या फिर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। इसका तो ये बातें आगे बताई नहीं जाती जब ये अनाउंसमेंट्स कर दी जाती हैं कि 3 दिन 6 दिन 8 दिन या व्हाटएवर। नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर उस कॉन्टेक्स्ट की तरफ आता हूँ। मैं सारे इसको पहले एक्सप्लेन कर लूँ। अब आउटसोर्सिंग के अंदर जो है हमने ये किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से कि जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त ये सारी टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका था। ठीक है। और एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी थी। ओके। सीएम साहब से हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए एक समरी मूव की जी। साथ में हमने LOI इशू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट, जिसे कहते हैं कि एग्रीमेंट से पहले की एक चीज़ होती है, कमिटमेंट होता है कि ये टेंडर एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके लिए परमिशन ली। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट का इनिशियली हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ का LOI इशू कर दिया एक चाइनीज़ फर्म को। अब एग्रीमेंट से लेकर उनकी मशीनरी की इम्पोर्ट्स, उनकी इन प्लेस होना, इसमें तकरीबन 4 से 5 माह का कम से कम अरसा लगेगा, क्योंकि वो चाइना से अपनी सारी मशीनरी मंगवाएंगे, बैरून मुल्क से जहाँ से ही मंगवाते हैं। तो वो पूरी कैपेसिटी के साथ चाइनीज़ फर्म्स इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ रुका नहीं है और ये कब से होगा? ये LOI इस वक्त इशू करके बैठे हुए हैं हम। ओके। अब एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है। एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो अपनी तमाम मशीनरी लाना शुरू करेंगे यहाँ पर। ये तो लाइक सब चलें, बड़ी खुशखबरी है और बड़ी अच्छी बात है कि अगर चाइनीज़ कंपनी होगी, और वैसे भी हमारा एक ट्रस्ट लेवल उनके साथ ऐसा मेंटेन है, हम समझते हैं कि वो ज़्यादा मैनेज्ड हैं, बेहतर मशीनरी होगी और बेहतर काम हो जाएगा। मगर जब तक ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, ऑल्टरनेटिव भी तो कोई रूट होगा। कराची में बीमारियाँ भी आप देख रहे हैं, कचरा भी आप देख रहे हैं, शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है साथ में जो चलाया जा सके? 4 महीने का प्रोसेस चल रहा है तो 4 महीने के लिए हमें टेंडर दे दें यहाँ के लिए। अच्छा। हम 4 महीने हम समेट लेते जो कुछ हमसे हो सकेगा। अब 4 महीने देखिए, बात सुनिए, मैं माजर चाहूंगा सर, एक सेकंड। 4 महीने में जितना कचरा और जमा होगा मजीद, अभी आप बता रहे 12,000 टन मैट्रिक टन, मैट्रिक नहीं तो इंटर पे चला जाएगा, फिर ग्रेजुएशन कर लेगा हमारा कचरा, तो अच्छा, इतना कुछ जमा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, आपकी एक मीटिंग बाद में इनसे फिक्स कराते हैं। मैं अभी पकड़ लूंगा इनको बाहर में, 11 बजे के बाद आप पकड़ के मैं टेंडर ले लूंगा, फिर देखते हैं। मैं आपको एक मशवरा, सॉरी मैं उस साइड पे बैठी हुई थी जब ये प्रोग्राम चल रहा था। आप इतने बिटर क्यों हैं? आपको इतने नाराज क्यों, कड़वाहट क्यों है? देखिए अच्छे काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर काइंडनेस होती है। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे आप झगड़ रहे हैं। मैं बड़े नाराज हैं। वजह बता देता हूँ, एक वजह बता देता हूँ। ये शख्स आया, इसने घर पे ढकने रखे, उस पर इसको तनकीद का निशाना बनाया गया। अरे भाई, जो आदमी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको सामान दो, उसको चीजें दो, प्रोवाइड करो, ना कि आप उसके टांगे खींच रहे हो। तो मैं भी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में वही काम करता हूँ, लोग मेरे घर में आके कचरा फेंक जाते हैं। देखिए मैं इनको जवाब देता हूँ। बिल्कुल, देखें एक गवर्नमेंट मौजूद है, ठीक, ये शहर हमारा है, बिल्कुल, इसके मसले भी हमारे हैं, बिल्कुल, और इसे हल भी गवर्नमेंट ही करेगी। कोई एनजीओ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, किसी एक शख्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये मसले हल कर सके। तो कम से कम एनजीओ को प्यार तो करे, उसको बुला के समझाए। सब प्यार कर रहे हैं, पब्लिक प्यार कर रही है, पब्लिक भी तो प्यार कर रही है। इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने ये किया है कि लोगों के घरों के बाहर से गमले उठा के अपने घर के बाहर रख लिए। असल में बहुत ज्यादा थे, वहाँ कचरा हो रहा था। मैंने अपने पास एक मशवरा दूंगा मैं जी। हाँ। इस वक्त जो है जो कचरा चुनने का काम है कराची के अंदर, स्कैवेंजर्स जो कहलाते हैं, वो 2 अरब रुपए की इकोनॉमी है साल की। आप कचरा चुनने का ठेका ले लें। मैं आपसे क्या, आप वो भी करवा दें सर, मैं तो उसमें भी राजी हूं। इनको ठेका चाहिए बस, मुझे कराची को साफ करने का सिर्फ ठेका चाहिए। अच्छा, ये आप अपने एनजीओ से फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, उसके अपने फंड्स हैं? नहीं, मेरे पास फंड ही तो नहीं है, ये तो रू ना। बस एनजीओ बनाई है इन्होंने। तो एनजीओ का काम क्या होता है? एनजीओ होती है कुछ इदारे यहाँ पर हैं जो सिर्फ पर्चों पे ऑर्गेनाइजेशन, काम नहीं कर रहे। मैं आऊंगा इंशाल्लाह, पर्चों पे भी आऊंगा, काम भी करके दिखाऊंगा। क्या आप चाहे मुझे एक डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, बात कर लीजिए, मुझे ठेका ले लीजिए और 10 दिन में इसका रिजल्ट देख लीजिए। नहीं हो तो वापस। 10 दिन में, लेकिन आप 3 से तो परी आ रहा हूँ ना, 3 दिन से तो परी आ रहा हूँ।
नो, आपको 7 दिन ऊपर दे रहा हूँ मजीद। हाँ। तो और क्या चाहिए? आपको जो है वो सीव्यूज से आगे का पूरा डिस्ट्रिक्ट दे देता है। मैं समंदर सफाई करने जाऊंगा क्या? मछली साफ करूंगा? भाई ये काम बच्चे करते हैं वहाँ जाके, देखिए बच्चे जाके सीवी में जाके सफाई करते हैं, स्कूल के बच्चे चले जाते हैं। नहीं, उससे आगे का सोचे, मैं सोच लेता हूँ। हाँ, उसके बाद सोचने का काम मेरे बस में होता है, मैं सोचता हूँ। मेरी सिर्फ एक वो थी, इसको कोई अपने दिल पे ना ले। देखिए जब हम अपने शहर के लिए, हम भी वही कराचीट हैं, और सबसे पहले हम सिटीजन हैं, हमारे बाद में हम ऑफिसर्स हैं। कराची में हम लोग पैदा हुए हैं, कराची से हमें भी उतनी मोहब्बत है, लेकिन हमें पता है कि इश्यूज क्या होते हैं। देखिए आप सीट के उस साइड पे, हम सीट के इस साइड पे। कराची के मसले ये है कि आपको पता है कि लास्ट मशीनरी और इक्विपमेंट जो कचरा उठाने का कब प्रोक्योर हुआ था, कब खरीदा गया था। अच्छा, सेंसस कब हुए थे? 1998 में सेंसस हुए थे, उस वक्त पॉपुलेशन थी टोटल 90 लाख कराची की। आज 3 करोड़ पॉपुलेशन है कि आपको फंड्स 3 करोड़ के हवाले से मिल रहे हैं, आपको फंड्स तो वही मिल रहे हैं 90 लाख के हिसाब से। आप लोग कहते हैं तो बहुत अच्छे लगता है आपको ये कहना, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे होते। यही बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें मैं अर्ज करूं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से जो है नज़र है सारी चीज़ों के ऊपर, और उसी के लिए आप देखें अप्रिशिएट करना चाहिए कि तमाम बजटरी प्रोविजन के अलावा जो नॉर्मली मिलता है, उसके अलावा अगर कराची को 10 अरब रुपए का पैकेज मिल रहा है तो कोई वजह है ना कहीं कोई ना कोई नोटिस ले रहा है ना, गवर्नमेंट ले रही है नोटिस चीज़ों का कि क्या चीज़ें डेवलप करनी है। अच्छा, इसी तरीके से दोबारा इंटरप्शन होती है, सॉरी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो नॉर्मल सेंटिमेंट है लोगों का कि जी पैसे आते हैं, पैसे मिलते हैं, वो तो आपने कहा ना कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी उस हिसाब से बजट नहीं होता, मगर नॉर्मल सेंटिमेंट लोगों का ये है कि पैसे आते हैं और कोई भी दयानतदारी से काम नहीं करता, और इसी वजह से हमारे शहर की ये हालत है। आप डू यू गो विद दैट स्टेटमेंट? आपको लगता है लोगों का ये सेंटिमेंट दुरुस्त है? देखें, इस वक्त की सूरत हाल में बताऊं KMC की, हमें नालों की सफाई के लिए 30 नाले हैं ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हमारे, जो बड़े बड़े नाले कहलाते हैं, जिसमें गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला वगैरह वगैरह इस तरह के। इसके लिए जो फंड्स मिले, इसके लिए CM साहब ने ख़ास तौर से जो है मॉनिटरिंग कमेटी एक बनाई है, जिसके अंदर हमें पाकिस्तान आर्मी हेल्प कर रही है, मॉनिटर करके दे रही है कि ये सफाई हो रही है नालों की या नहीं हो रही है। अच्छा, इस वक्त तमाम मशीनरी और अमला जो है ठेकेदार सारे इस वक्त प्लेस्ड हैं मुख्तलिफ नालों के ऊपर। वो जितना कचरा निकाल रहा है, जो परफॉर्मेंस है वो डिप्टी कमिश्नर मॉनिटर कर रहे हैं, और आर्मी की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है। उनके इंजीनियर्स दिए गए जो कि हमें रिपोर्ट देंगे कि कहाँ कहाँ पर सफाई हुई है। ठीक है। अब इससे ज़्यादा मॉनिटरिंग क्या हो सकती है मुझे समझ नहीं आता है। बात यह है कि मैंने तो ये कहा है कि मैं काम करके दे रहा हूँ, जिसको मॉनिटर करना है वो कर ले। मुझसे नुमाइंदा मांगा गया बल्कि कि आप भी उस मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर अपना कोई, मैंने कहा कि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मुझे मॉनिटर कर लें आप लोग। और अगर कोई एक भी दुरुस्त बात नहीं हुई, यानी यहाँ पर जो है नालों के ऊपर सफाई नहीं हो रही है, तो एक पैसा मैं यहाँ से रिलीज नहीं होने दूंगा। ओके, ये मेरा कमिटमेंट है। ठीक, तो ये एक चीज़ है जो हो रही है, लेकिन आपके पास 30 नाले आपने कहा कि आपके पास है, और उसके अलावा जो है वो DMCs लुक आफ्टर करती है। उसकी सफाई जो है तकरीबन 2 महीने से 1.5 महीने पहले शुरू हो गई थी। CM साहब ने फंड्स दिए थे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उन्होंने छोटे छोटे नालों की सफाई की। उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं? वो डिप्टी कमिश्नर्स बजाते खुद कर रहे हैं इस मामले को। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर थी, उन्होंने ये कहा था कि तजावुज़ात हैं और नालों का जिक्र किया था कि जब तक वो नहीं हटेंगे, जब तक नालों की सफाई, और वो कुछ बात करी थी, आप लोगों ने होपफुली उनकी कॉल सुनी होगी, तो उनको कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मिसेस खान गालिबन उनका नाम था, डिफेंस से कॉल कर रही थी। सर बताएं। मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर अभी डॉक्टर साहिबा नहीं है कि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। महमूदाबाद नाले के ऊपर पिछले 3 रोज से एंटी एनक्रोचमेंट का काम चल रहा है। मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अच्छे खासे जो है उसके ऊपर तजावुज़ात साफ कर दिए गए। अच्छा। इस वक्त पूरी तरह से पुलिस फोर्स मौजूद है, हमारी एंटी एनक्रोचमेंट की टीम उसको डिमोलिश कर रही है। महमूदाबाद नाला बेसिकली 1.5 किलोमीटर तवील नाला है, जो कि आगे जाकर मंजूर कॉलोनी नाले के साथ मिल जाता है। ठीक है। इसके ऊपर सारे के सारे स्कैवेंजर्स बैठे हुए हैं एनक्रोचमेंट करके, वो पूरे शहर का कचरा लेकर आते हैं, चुनते हैं, जो उनके काम का नहीं हो तो नाले में डाल देता है। सारा नाला चौक हो गया। महमूदाबाद नाले का मसला ये है कि मुख्तलिफ जगहों से थोड़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, बाकी सारा स्लैब्स के साथ बंद किया हुआ है परमानेंट। ठीक है। अब हमारी मुश्किल ये है कि 1.5 किलोमीटर तवील जो है ऐसा क्या सिस्टम लेकर आए कि उसे सफ़ा कर दें। अच्छा, इन लोगों को अवेयर नहीं किया जा सकता, इन लोगों को एक रूट की तरफ डायरेक्ट नहीं किया जा सकता? जब इन्होंने काम करना ही है, कचरा चुनना भी है और बाकी कचरा फेंकना ही है, तो इनकी कोई तरबियत नहीं हो सकती कि भाई ऐसे ना करो, ये प्लान भी है, ऐसे कर लो?
देखिए नॉर्मली जो है इस तरह की एनक्रोचमेंट जो कर रहे होते हैं लोग, फ्री राइडर्स होते हैं, मतलब ये कि अच्छा, वो ठीक उनके है। पास अपने रिसोर्सेज नहीं होते, उन्हें कहीं पर भी बैठा दें वो वहाँ पर बैठ जाएंगे ठीक है। और अपना काम शुरू कर वो देंगे। इलिटरेट, अनएजुकेटेड, बहुत ही लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको कोई सेंस नहीं है, उन्होंने तो जी 2 पैसे कमाने। हाँ। उसके बाद वो शहर तो का फिर तो कितना ये भी बुरा हाल never कर ending दें। है, फिर तो ये है कि आप लोग सफाई करते जाएं, वो कचरा डालते नहीं, जाएं। आप देखें ना, नालों की सफाई तो हर साल हो रही होती है, हर साल फंड्स रिलीज हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ सिविक सेंस नहीं है, लोगों ने कचरा नालों में ही डालना है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। आलमगीर, आप काफ़ी देर से खामोश हैं और पहले आप कह रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, और ये बातें सुन के आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा या कुछ होगा, आप भी अपना पॉइंट हमें दीजिए, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। इस ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। और लईक अहमद साहब ने जिस तरह बताया कि अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, अगर वो हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तो हम बेहतर कराची देख सकते हैं। जैसे पहले आपको रोशनियों का शहर दिखाया गया और बाद में फिर कचरा इतना ढेरों, स्पीचलेस हो जाता है इंसान। रात के वक्त में दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर, रात के वक्त में दिखाएं। बहुत अच्छा लगता है। मदीहा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे जो ये साहिबा बैठी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा। कि ये इन्होंने अभी अभी फरमाया था कि ये इनका कराची है और ये हम सबका कराची है, तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक दिन जो है बगैर किसी गाड़ी के एक आम मोहल्ले में सिर्फ एक दिन के लिए ये चल के दिखा दें। अच्छा। अगर इनको लगता है कि वाकई उसके बाद ये इनका कराची, तो ये जरूर साफ करती हूँ। 1.5 साल से अब ये इंतजार नहीं कर रहे होते 3 दिन के नोटिस का। दूसरे ये साहब जो बैठे हैं उन्होंने फरमाया कि जी ये 4 महीने का प्रोसेस था LOI का, तो ये अभी 4 महीने मजीद मांग रहे हैं ये लोग। मतलब हम लोग अपने आम स्वीपर को अलग पैसे देते हैं, हमारे साथ जो मोहल्ला कमेटी है वो अलग पैसे लेती है, फिर इन लोगों का भी कोई, मतलब ये तो मजे से बैठ के अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। आम आदमी का जवाब ये मुझे दे दें ये कैसे होगा और ये कब होगा। ठीक है, ठीक। ऑन एयर जवाब दें आपको मदीहा, ऑन एयर जवाब दे देते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे ये कहा कि मैं शहर में एक दिन ज़रूर चलूँ। तो आपको मेरा कंप्लीट सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं पोलियो की प्रोग्राम मैनेजर रही हूँ और UN के साथ मैंने काम किया है, और मेरे ज़माने में सबसे कम पोलियो के केसेस थे। और मुझे अच्छी तरह याद है गुलिस्तान जौहर का एरिया था, और पूरा दिन हम लोग वो हाई राइज बिल्डिंग में जाके चेक करते थे कि हमारी टीमों ने जाके 2-2 ड्रॉप्स पिलाए हैं या नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर हेल्थ रही हूँ ईस्ट की भी। मैंने एक मॉडल बनाया था तारिक रोड का एरिया, और मैं सारा दिन एक गली में खुद चलती थी। और अब भी आई लव टू वॉक, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं 3 ऑर्फन बच्चों की माँ हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, मैं इस वक्त एक NGO में भी काम कर रही हूँ। एक UN का प्रोग्राम है वाइट ड्रेस चैरिटी, उसमें मैं काम कर रही हूँ। उसमें हम हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए ना हम गवर्नमेंट से एड ले रहे हैं और ना हम अपने रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट से अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, और हम गली गली घर घर जाके उनकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो आप किसी को देख के टीवी पे बैठ के कि जी हमने लिपस्टिक लगा ली तो हमारे शहर के सारे मसले हल हो गए, ऐसा नहीं है। हम अपने मसले हल करते हैं। डेंगू के लिए भी हमने काम किया था। आई लॉस्ट माई सन, मैंने अपने बेटे को डेंगू में लाहौर में लूज़ किया। अभी लाहौर की बात हो रही जी, लाहौर में बहुत अच्छा काम हुआ। मेरा 23 साल का बच्चा डेंगू में, और उसके बाद डेंगू के लिए मैंने शुएब सिद्दीकी वॉज द कमिश्नर। हम लोगों ने एक जो स्विमिंग पूल था और ये जो नाला है, आज यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है, शायद शहर में ना पता हो, जितने भी नाले हैं जब उसमें डी ग्रासिंग होती है तो हमने जितने भी हमारे कुलीग्स हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनसे हम कहते हैं जो आपकी गाड़ी का पुराना ऑयल है, जब आप ऑयल चेंज करते हैं तो आप कुछ ना करें, एक फेवर करें, इन द फेवर ऑफ माई सन हारिस, कि वो नाले में आप वो ऑयल डाल दें, ताकि उसमें क्या होगा कि लार्वल साइडल एक्टिविटी होगी,
लारवास नहीं इनका बनेंगे। बेटा वहाँ पर तो ये चीज़ आपको ना बड़ी अच्छी लगती है कि हम लोग आ गए यहाँ पे, ये तो बात इन्होंने हमारे जब आपकी डेंगू तरह की के मुहिम issues हैं। चल रही थी उस वक्त और ये बताया शहर वाकई हमारा है, इस शहर से हम मोहब्बत करते हैं, इसके मसले हम ही हल करेंगे, इसके मसले गवर्नमेंट ही हल करेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही हल करेंगे जो डेडिकेटेड हैं। हाँ, हमारे में भी घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोगों में भी अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कह दें कि जी ना लेक साहब मसला हल कर सकते हैं, ना डॉक्टर सलमा मसला हल कर सकती हैं। आप ये बताइए, आप लोग अपना कचरा किस तरह फेंकते हैं? आराम से ऊपर फ्लैट से नीचे सड़क पे डाल देते हैं, और रोजाना ये हो रहा था, हमारे सरों पे भी गिरा है कचरा। हम आपके मेंटोर बनते हैं जी। आप शुरू कीजिए आज से एक्टिविटी, अपने 10 घर सीधे हाथ के और 10 घर उल्टे हाथ के एक मैसेज कन्वे कीजिए कि सबने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करानी है, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं, अपना कचरा जो आपने एक थैली में डाल के बांध के घर के बाहर रखना है। आप ये करेंगी? लाइक साहब, आपसे भी उन्होंने कहा कि 4 महीने तो लगा दिए, अब 4 और महीने का आप कह रहे हैं। असल में देखें, ये इस तरीके से काम होता नहीं है कि जब काम कोई शुरू हुआ तो ये कहा जाए कि पहले क्यों नहीं किया और ये अभी कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। किसी भी काम को करने के एक लॉजिकल तरीके से जो है काम करना होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करना पड़ता है। लॉ है जिसके एम्बिट में हम काम कर रहे होते हैं। ये कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं है हमारा कि इस वक्त हमने अपने बैंक से पैसा निकाला और उसके बाद जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और कहा कि चलो काम करो। सही रेगुलेशंस के अंदर बंधे हुए होते हैं, हम भी उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। जो असल में ये अभी जो कॉल आई, लोगों का फ्रस्ट्रेशन असल में मैं अभी यही जिक्र कर रहा था, कॉल जो आई है असल में एक दुख है, एक दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशान है। एक आम आदमी की तरह से मैं भी अगर बात करूंगा तो शायद मेरे लहजे में भी तलखी आ जाए, ऐसा हो सकता है। असल चीज़ ये कि सिंसेरिटी है एक इस शहर के हवाले से जो ये इस तरीके से बिटर तरीके से सामने आ रही है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लोगों का कंसर्न है, उसको रेमेडियल मेजर्स, लेकिन अगर मैं 4-5 महीने का जिक्र कर रहा हूँ तो इतना पेशेंस होना चाहिए जहाँ पर दहाइयाँ गुजर चुकी हैं इन चीज़ों को। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होगा लाइक साहब कि आफ्टर 4 मंथ्स हम इस पोजीशन में होंगे कि जो आप कह रहे हैं वो होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है जी। मैं काफ़ी देर से चुप था, मैं सुन रहा था इनके हम फॉलो तो करते हैं इनकी एक एक मूव को, एक एक एक्टिविटी को। देखें, हम टैक्स पेयर हैं, जो आम आदमी और टैक्स पेयर है उसका ये पूछने का राइट है कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है। नाले की सफाई आज क्यों हो रही है जबकि कुछ घंटे पहले महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की कि बारिश होने वाली है, तब जाके नाले की सफाई हो रही है। और ऑन रिकॉर्ड है, परसों की मीडिया रिपोर्ट बता रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता, 30 में से सिर्फ 6 नालों पे सफाई चल रही है। ये पिछले साल रिपोर्ट है, आप लोग इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। पिछले साल 13 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे नाले की सफाई के लिए, कहाँ गए कुछ नहीं पता लगा। करंट का मुझे नहीं पता कि 16 करोड़ रुपए समथिंग ऐसे हैं। अच्छा, साथ साथ जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं लोगों से मिला हूँ, एक ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी। प्रॉब्लम है MQM और पीपल्स पार्टी का जो क्लैश है पॉलिटिकल, उसकी वजह से ये सारा जो है ये डेडलॉक बना हुआ है। ये आगे कोई चीज़ प्रोसीड नहीं हो पा रही। MQM कहती है हमारे पास मैंडेट है, हम लोकल बॉडीज इलेक्शन जीत के आए, ये प्रोजेक्ट भी हमने इधर इनिशिएट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप नहीं कर सकते। CM साहब कहते हैं कि मैं फंड्स तभी इशू करूंगा जब MQM जो है वो अग्री करेगी। यहाँ आके सारा मामला खैर ये तमाम डिस्कशन तो मेरे ख्याल में उनके भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो तो हम करें तो तीसरी चीज़ ये, मैं इसीलिए खामोश बैठा था। तीसरी चीज़ ये, मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊं आपके प्रोग्राम पे। मैंने इनको सुना कि जून के स्टार्ट में 1.8 बिलियन रुपीस के चंद मेन शाहराहों की जो KMC के अंडर है उनकी तामीर होनी थी, कुछ हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना था। अभी जून का महीना पूरा गुजर चुका है और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। आया वो पैसे कहाँ गए, क्यों गए, क्या हुआ, मैं ये मालूम करना चाहूँगा। ये बात इनकी प्लीज़। नंबर 1, अब मैं एक एक करके फिर जवाब दूँ। इन्होंने नालों की बात की कि असल में हुआ ये कि मेरे यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले 1 महीना पहले जो है समरी मूव हुई थी CM साहब को कि फ़ंड्स KMC के पास इतने नहीं है कि नालों की सफाई की जा सके, फंड्स मुहैया किए जाए ताकि नाले। अच्छा, हमें इन एंटिसिपेशन यहाँ पर टेंडरिंग प्रोसेस भी इसका ऑन कर दिया गया था। उसमें टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम रुक गए कि जैसे ही समरी अप्रूव होती है उसके बाद जो है हम वर्क ऑर्डर दें। जैसे जाहिर है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है तो वर्क ऑर्डर दिया जाता है।
सीएम साहब ने जैसे ही समरी अप्रूव किए, हमारा टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल हुआ था नालों का, हमने वर्क ऑर्डर देना शुरू किया। इमीडिएट प्रायोरिटी हमारी जो है वो 5 नाले बने। देखें, ये जो पैसा मिला है हमने ये सिर्फ कोई वन टाइम एक्टिविटी के लिए नहीं लिया। अच्छा, ये 6 महीने के लिए आउटसोर्स करना है इन नालों को। जिस रोज़ हम वर्क ऑर्डर इशू करते हैं उससे काउंटडाउन शुरू होता है, 6 महीने तक कंटिन्यूअस इसके ऊपर डीसिल्टिंग होती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शावर लगा के काम ख़त्म हो गया। अब इनिशियली हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हुए जब 5 नाले किए हैं तो अब उसको करवा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि वर्क ऑर्डर सारे के सारे 30 नालों के दिए और जो है बगैर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के उनको छोड़ दिए, कॉन्ट्रैक्टर जैसा भी करता रहे। हमारी प्रायोरिटी ये थी कि बारिशें करीब हैं तो चौकिंग पॉइंट पहले क्लियर कर दें। डीसिल्टिंग तो 6 महीने तक चलती ही रहेगी पूरे नालों की। इस वक्त प्रायोरिटी के ऊपर हम इन 5 नालों के अंदर चौकिंग पॉइंट क्लियर करवा रहे हैं ताकि इन केस रेन होती है तो आसानी के साथ गुजर जाए, कोई ओवर फ्लडिंग वगैरह ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम कामयाब हैं। बारिश हो जाती है, जैसा कि अभी हाइप क्रिएट हुई थी 150 मिलीमीटर, खुदा न खास्ता कराची डूब रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी कोई फोरकास्ट थी भी नहीं। वैसे वो हार्डली बड़ी लाइट किस्म की रेन की फोरकास्ट थी 50 मिलीमीटर तक की, मेट ऑफिस ने जो बताया। लेकिन अब लोगों को जो है इस अच्छे मौसम को भी ख़राब कर दिया कि जी कराची डूबने जा रहा है। अब उसके अंदर ये बारिशें कराची को सहना कोई मसला नहीं है इन नालों के लिए, इन बड़े नालों के लिए। और ये कमिटमेंट है, चूँकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमने आर्मी वालों की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी प्लेस करवा दिया है। ठीक है, तो ये हमने जेन्युइनली काम करना है, ये फंड्स कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। इन्होंने हॉस्पिटल्स का भी तस्करा किया, वो भी आपने बताना है, मगर हमारे साथ रिजवान की कॉल भी है लाहौर से, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नुसरत, कराची की बात हो रही थी, आपको पता मेरा ताल्लुक लाहौर से, और लाहौर में जिस तरीके से काम हुआ है जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए वो कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर लाहौर के अंदर ये है, एटलीस्ट अब लोगों को भी ये सेंस उनके अंदर ये डेवलप होता जा रहा है कि हमने भी शहर को साफ रखना है। अच्छा, ठीक है। और काम करने वाले को ये मालूम है कि उसे काम करना पड़ेगा वरना उसकी जान नहीं छूटेगी, और उसको बुलाकर पूछ लिया जाएगा। ठीक है। मैं जहाँ तक देखता हूँ हमारे लोगों के अंदर एहसास जिम्मेदारी नहीं है, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स हमारे काम की बड़ा कैजुअल सा होता है। कर लेंगे तो एहसान करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई फिक्र नहीं। ये आपको लग रहा है कराची का ये एटीट्यूड है? मेरा ये ख्याल है। अच्छा, कि कराची में अंदर जो भी बंदा काम अगर करता है तो वो सोचता है कि वो एक एहसान कर रहा है, जबकि लाहौर में ऐसा नहीं सोचते। नहीं, ये ऐसा है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है, बट हाँ तब्दीली आ रही है उनकी सोच में। जब एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो लोग भी उस अच्छे एनवायरनमेंट को कोशिश करते हैं। शुरुआत में हजम नहीं होता। आपने अपनी बात खुद ही इसका जवाब दे दिया कि जब एक अच्छा एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाता है तो सब फिर उसकी लपेट में आते हैं, फिर सब उसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ, लाहौर में इन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी को हायर किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, फिर अफसोस होता है कि गवर्नमेंट इदारे के अंदर ये लोग क्यों नहीं है। सेकेंडली, जब भी आप प्राइवेट लोगों को देते हैं इसका ठेका तो डेफिनेटली वो बजट पर हैवी पड़ता है, उनका पैसा वो ज्यादा मांगते हैं। अब प्रॉब्लम फिर यहाँ पर भी आ जाता है कि शायद अपने बंदों को ना नवाज दिया जाए। अच्छा, जो रेट 100 का हो वो कहीं 500 ना मेंशन किया जा रहा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी और बुराइयां हमारे माशरे के अंदर, हमारी स्पेशली गवर्नमेंट इदारों में। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने, मैं थोड़ी सी बात शायद इनकी मेकआउट नहीं कर पाई, इन्होंने कहा कि लाहौर में भी टेंडर्स दिए गए जिसके बाद सफाई हुई। जी, वहाँ पर भी आउटसोर्सिंग हुई हुई है इस वक्त, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से वो टर्किश फर्म वहाँ पर इस वक्त कर रही है काम। बाकी देखें, हर इंसान का अपना एक कैरेक्टर होता है। वो बता रहे ना कि जी वहाँ एटीट्यूड चेंज हुआ, तो ये वेरी टू वेरी करता है, परसेंट टू परसेंट। मैं, आपका जो व्यू होगा हो सकता है मेरा उससे डिफरेंट हो जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि जी कराची के लोग जो हैं वो सही नहीं सोच रहे हैं और लाहौर के लोग सही सोच रहे हैं, और एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। इससे हम बिल्कुल एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है, वो भी है। आप देखिए कराची में डिफेंस इस वक्त सबसे साफ एरिया है, पूरे पाकिस्तान का सबसे साफ एरिया है कराची डिफेंस। वहाँ पे टाइम से गाड़ियाँ आती है, वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड का अपना है, DHA की गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ पे अपना शॉप देना है। कराची के मुख्तलिफ एरियाज आप देखिए, 30 नालों की सफाई की बात हो रही है तो 30 नाले तो बड़े हैं ना वो, अब बाकी छोटे नाले भी तो है ना हमारी तरफ के, अगर वो साफ रहेंगे तो वो भी तो रोड ब्लॉक करेंगे। अच्छा, इन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह की बात की थी, उस बात से ही हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और हम डिस्कशन कर रहे हैं कराची के हवाले से खुसूसी तौर पे जो हम सब का आजकल पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो ओवरऑल सूरत हाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन सफाई, गंदगी और इससे रिलेटेड जितनी और चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर KMC हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत से पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया है। हमारे साथ डॉक्टर सलमा मौजूद हैं जो इन तमाम चीज़ों का हिस्सा रही हैं, देखती रही हैं, हम उनसे पूछते भी रहे हैं। आलमगीर हमारे साथ हैं, हमारे साथ हशमतुल्लाह साहब मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं, जो आज आ गए हैं और बस इनके पीछे पड़ गए हैं कि किसी तरह से इनको आप इस तरह बोलिए जैसे मैंने कोई इनके खिलाफ कोई मास खोला। नहीं कोई मास मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरा हक है, मैं पूछ सकता हूं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर है कराची से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा तो है मुझ में घनघरत, वो मेरी अपनी आदत है मेरी। अब मुझे पानी भी नहीं मिला तो जरा और भी जरा पानी वानी इनको पिलाएं। आलमगीर के कुछ बहुत वैलिड सवालात थे जिसका जवाब अभी हम लेंगे लईक साहब से, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, मैं सोफिया बात कर रही हूँ नॉर्थ नाज़वात से। जी सोफिया। पहले तो मुझे ये अर्ज करना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची हैं, तो ये कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते कि खुद इनकी जो अपना जिस इदारे में भी ये काम कर रहे हैं उसमें तो मुख्तसर ही लोग होंगे ना, लेकिन आबादी तो ज्यादा है ना, नेचुरली आबादी 2 करोड़ से ऊपर ही है ना। तो वो जब 2 करोड़ से ऊपर आबादी है तो उसको ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उसके लिए उस पब्लिक को जो कूड़ा फैलाती है, नेचुरली वो पब्लिक का ही कूड़ा है ना, तो उठाना इनके जिम्मे है। क्योंकि पब्लिक को क्यों नहीं अवेयरनेस देते या पाबंद बनाते कि पब्लिक जो है इनका साथ दे। जैसे अब हमारे पड़ोस मुल्क में भी देख लीजिए कि क्या कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा करके ही चले हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ पे पाबंद नहीं बना सकते ये लोग, या कोई कानून नहीं ला सकते। इस बारे में हमने बात की थी, कानून लाना तो खैर मेरे ख्याल में इनकी जुरिसडिक्शन से बाहर है, लेकिन अवेयरनेस के लिए ही आज का प्रोग्राम किया जा रहा है। देखिए कानून का मकसद ये नहीं है, कानून का मकसद ये है कि आप उनको पाबंद बनाएं, और पाबंद बना के उनको अगर नहीं कोई करता तो उसको फाइन करें। देखिए मुख्तलिफ टैक्सेस तो लगा दिए जाते हैं, वो भी तो हम पे करते हैं, है ना। तो वो टैक्सेस के मद में नहीं मैं कह रही, एक फाइन की सूरत में कह रही हूँ, ताकि देखिए जो करेगा उसको फाइन नहीं लगेगा। अच्छा, मैं आपसे सोफिया एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह से इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अभी डॉक्टर सलमा ने भी बीच में कहा था कि आप लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी हम सब लोग, हम सब के बारे में कहा कि जी सब कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप लोग, या हमने, मैं आज ये सोच रही थी ड्यूरिंग डिस्कशन कि हम कभी ये सोचते नहीं है कि अगर हमारा स्वीपर वेस्ट उठा के जा रहा है तो वो कहाँ फेंक रहा है। हम कहते हैं हमारी बला से, घर के बाहर से ले गया, बस खत्म। नहीं, ये चीज को हम, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी को देखती हूँ ऐसे और मैं कह देती हूँ तो मेरा तो अच्छा खासा एक तमाशा सा बनने लगता है। लोग तो इस चीज को एक हंसी मजाक या एक झगड़े का सबब बना लेते हैं, इस तरह से वो डील करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारी जो आपस में मतलब पब्लिक के एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं, हर कोई एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के चक्कर में रहता है। लेकिन आम पब्लिक जो है वो इस चीज की केयर नहीं करती, और जो केयर करते हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती। लोग जो है आगे से पढ़ाई इतनी नहीं है, तालीम इतनी नहीं है, आगे से जवाब दे देते हैं, एक बुरी तरीके से जवाब देते हैं कि आप अपनी इज्जत की वजह से अपने एक उसके हट जाते हैं, क्योंकि लोग। अच्छा, क्योंकि आप नॉर्थ से कॉल करिए, मेरी ये भी आप क्योंकि नॉर्थ से कॉल करिए, नॉर्थ नाज़वात से, मेरी आज ये भी ख्वाहिश थी कि जिस एरिया से कॉल करें उसके बारे में भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इनकी कैपेसिटी में आती है तो वो आप इनको बता सकती हैं कि जी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मेरे एरिया का। जी देखिए, हमारे वही है सेम जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था, आज से कोई 15-20 साल पहले भी, जब कराची का ये इतना एक खूबसूरत एक इलाका होता था नॉर्थ नाज़वात, और साफ सुथरा बिल्कुल, और इतना ना कूड़ा था ना इतने ये नाले इतने भरे हुए थे। अब हर फर्द जो है जो दूसरे शहरों से आ रहा है वो भी तो इस शहर को इस्तेमाल कर रहा है, वो कहाँ, उसको क्या अवेयरनेस है, उसको इस शहर से क्या हमदर्दी हो सकती है। भाई देखिए, जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो तो सिर्फ कमाने की हद तक आते हैं ना, उनको तो इस शहर से ये तो लगाव नहीं है ना कि हम एक बड़ा सा शॉपर लें और वो उसके अंदर सारी अपनी जो आस पास का जो कचरा है जो हम साफ कर रहे हैं उसमें डालें और एक जगह रख दें। वो तो ये नहीं, उनको तो कोई कंसर्न नहीं है, और उनको भी कंसर्न नहीं है जो इधर के ही लोग हैं, मुकामी लोग हैं और वहां से कराची से ही कमा रहे हैं। अब मैं देखिए, मैं हैदरी साइड से बात कर रही हूँ, वहाँ पे बड़ी इधर उधर चारों तरफ एच ब्लॉक की तरफ, हैदरी की तरफ बड़ी खाने पीने की जगह है। क्या करते आप अभी इस वक्त, आप ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो बैठे हैं, ये जाएं देखें, आप देखिए 11 बजे 10:30, 11, 12 के दरमियान उनकी सफाई हो रही होती है, कुर्सियां ऊपर होती हैं, वो सारा पानी के साथ और वाइपर के साथ सारा कचरा नीचे करते हैं, और फिर उनको ये खबर नहीं कि वो कचरा उड़ के आना उन्हीं की तरफ ही है, लेकिन वो जाता है कुछ इधर है, कुछ नालों में है, कुछ रोडों के बीच में होता है। इवन कि अब तो लोग कपड़े भी फेंकने लगे, लोग
चीजें क्वेश्चन फेंकते हैं लोग अपने पूरे पूरे घर की जरूरत की जो पहले मासियों को दे दिया जाता था या जैसे कचरे में चले जाता था, तो वो चीजें रोडों पे नजर आती है जो देख के इंतहाई ठीक है, हम आपके इस बात का जवाब ऑनियर लेते हैं अपने मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। मैं रिप्लाई करती हूँ। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। घर का कचरा कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, घर का जो पुराना फर्नीचर है किस तरह उसको डिस्पोज ऑफ करना है, सब में जब आप एक सेंस जब तक नहीं पैदा होगा तो ना एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोई लेजिस्लेशन उस पर बना सकते हैं। एक ज़माना था जी हमारे पास मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे और कुछ हमारे ऑफिसर्स होते थे उनके पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स हुआ करती थी, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। इस वक्त केएमसी में मेरा ख्याल है कोई एक भी मैजिस्ट्रेट नहीं है जो जाके फाइन कर सके कि जी ये खाना जो है ये सही नहीं बना है। और जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कोर्ट तक जाता है प्रोसीजर, और वो डिस्ट्रिक्ट का जो मैजिस्ट्रेट होता है वो इतने सारे छोटे छोटे केसेस उसके पास जमा होते हैं कि हमारे जो केसेस ये तो खाने की क्वालिटी पे आपने बताया ना, वो ये कह रही हैं कि इस वक्त सब सफाई कर रहे होते हैं और सफाई करके जितना भी कूड़ा होता है पे भी लेजिस्लेशंस हैं बने हुए हैं कि जी हमारा मैजिस्ट्रेट जाएगा फाइन करेगा। लेकिन अरसा हुआ कोई 2002 से जब सिटी गवर्नमेंट बनी उससे पहले एक मैजिस्ट्रेट हुआ करता था केएमसी का भी और डीएमसी के भी मैजिस्ट्रेट होते थे। उस वक्त भी मैं डायरेक्टर हेल्थ थी और मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की भी थी और डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी डायरेक्टर हेल्थ थी। तो हमारे साथ मैजिस्ट्रेट होता था अपना, और वो मैजिस्ट्रेट के साथ जब हम विजिट पे जाते थे वो इमीडिएट फाइन करते थे और शहर बहुत अच्छी हालत में रहता था। तो देखिए ये टाइम टू टाइम चेंज होती हैं चीज़ें, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें रिव्यू करना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना। लाइक साहब एक तो आप इनकी बात का भी जवाब देना चाहें, अगर कुछ उसमें ऐड करना चाहें तो वो कीजिए। और उसके अलावा जो आलमगीर ने कहा 1.8 बिलियन और उसके अलावा हॉस्पिटल्स की कुछ डेवलपमेंट थी और सिंध में ये बजट तकसीम होना था लेकिन हमें काम उस तरह से होता हुआ नज़र नहीं आया, उस पर भी आप कमेंट करना चाह रहे हैं। चलें, सबसे पहले तो मैं उससे इब्तिदा करता हूँ 1.8 बिलियन रुपीज़ का जो ताल्लुक है। असल में कुछ कॉरिडोर्स ऐसे थे, ऐसी मेजर रोड्स थी जिसकी रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड थी इमीडिएटली। सीएम साहब की डिज़ायर ये थी कि आप अगले बजट का इंतज़ार किए बगैर जो है हमें प्रपोज़ करें कि कौन कौन से ऐसे रोड्स हैं तो उसको जो है किया जाए। तो मिनिस्टर साहब से कंसल्ट करके और कमिश्नर साहब के साथ बैठकर जो है और अपने इंजीनियरिंग हायरार्की के साथ बैठकर हमने वो कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए, समरी के ऊपर अप्रूवल ले ली सीएम साहब से और उन्होंने अप्रूवल दे भी दी 1.4 बिलियन रुपीज़ की। टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ डिलेज आ गए प्रोसीजर्स की वजह से। नतीजा ये हुआ कि 30 जून को वो फंड्स लैप्स हो गए। अब रीवैलिडेट करवा रहे हैं क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही वो रीवैलिडेट हो जाते हैं यानी नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं तो वो काम शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रोसीजरल डिले हुआ है उसके अंदर जिसकी वजह से फंड्स लैप्स हुए और अब रीवैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ उसमें से। सेकेंडली इसी तरीके से कुछ पैच वर्क करवाने के लिए जो है 20 करोड़ रुपए सीएम साहब ने अप्रूव किए थे कि इमीडिएटली जहाँ जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं वो तो सही करें कम अज़ कम पूरे शहर के अंदर। उसका भी यही हुआ टेंडरिंग के अंदर। अब रूल्स रेगुलेशंस बाउंड हैं हम सारे के सारे, हम उसको बाईपास नहीं कर सकते। अगर सेपरा कोई ऑब्जर्वेशन दे रही है प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तो उसको कॉम्प्लाई करना है। उसमें कितने दिन लगते हैं वो कॉम्प्लाई करने हैं, हमें मैंडेटरी हैं वो सारे। तो नतीजा ये हुआ कि वो 20 करोड़ रुपए भी अब रिवैलिडेशन के लिए पड़े हुए हैं। जैसे ही ये बजट ऑपरेट होना शुरू होता है, रिवैलिडेट हो जाते हैं तो इमीडिएटली पैच वर्क, ये सारे कमिटमेंट बड़े कंक्रीट टर्म में थे। ये होते बड़े बड़े अमाउंट हैं और जब ये लग जाएंगे तो वो नजर भी आते हैं। ये लोगों का एक कंसर्न होता है कि इतना बड़ा अमाउंट है, लग गया, कहाँ गया। आपका शहर कितना बड़ा है पहले तो ये देखिए। अगर पैच वर्क हो जाता है 20 करोड़ की बात करें, शहर कितना फैला हुआ है इस वक्त आप सोचें। मतलब एक केमाड़ी के कोने से लेके आप सुपर हाईवे को जाके टच कर रहे हैं, बल्कि हैदराबाद मिड हैदराबाद तक आपने टच कर लिया। कितनी जगह होंगी जहाँ पे आपको छोटे मोटे गड्ढे होंगे, नजर भी नहीं आएंगे कि जी 20 करोड़ पे इस शहर के लिए बहुत नाकाफी। अच्छा, इसमें सॉरी आपको ऐड करूंगा वो जो हॉस्पिटल के हवाले से मैं बताऊं कि पिछले 5 साल से 13 हॉस्पिटल्स जो है मेजर हॉस्पिटल्स जो हमारे उसमें है जुरिसडिक्शन के अंदर केएमसी की, जिसमें अब्बासी शहीद, एसआरएस, सोबराज, इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं। इन हॉस्पिटल्स के अंदर केएमसी के अपने रिसोर्सेज चूँकि नहीं है बहुत ज़्यादा, तो पिछले कई साल से जो है कई प्रोक्योरमेंट नहीं हुई मेडिसिन की, और जो इसके अंदर सीटी स्कैन से लेकर दीगर मशीनरी है वो रिपेयर मांग रही थी। तो इमीडिएटली जो है जब मैंने आने के बाद काम शुरू किया तो ये रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही गरीब लोगों का काम हैगा। मैं समरी फ्लोट करवाई, मिनिस्टर साहब ने
पूरी बैकिंग दी। उन्होंने कहा कि आप समरी लेकर आएँ, जिन हॉस्पिटल को भी देनी है ये दवाइयाँ और रिपेयर करवाना है, सीएम साहब से अप्रूव कराते हैं। सीएम साहब से उन्होंने बाई हैंड अप्रूव करवाया और बड़ी जल्दी वो फंड्स आ गए हमारे पास। टेंडरिंग प्रोसेस भी हो गया, प्रोक्योरमेंट भी हो गई। 1 या 2 रोज़ के अंदर हम सप्लाई दे रहे हैं इन हॉस्पिटल्स को 5 साल में पहली मरतबा मेडिसिन की सीएम साहब की तरफ से। ठीक है, पहली मरतबा, वरना ये हॉस्पिटल्स जो सिर्फ पर्चियाँ लिख कर दे देना जो है वो इन गरीबों को कैटर नहीं करता। देखें ये हॉस्पिटल तो अभी लास्ट ईयर जो है वो गए हैं डीएमसीज को। लास्ट ईयर तक हमारे पास 257 मैटरनिटी होम्स, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल थे। 13 हॉस्पिटल तो अब हमारे पास ये 6-7 मंथ्स की बात है कि हमारे पास आए। उन सब के लिए कोई फंड्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन अब जो है वो उनके मेडिसिन वगैरह के लिए अब रिलीव आ रहा है और ये कराची के ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। 250 जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। मैं क्या बताऊं, बस मेरे मोहल्ले में तो इस कदर का गंद है जिसकी कोई इंसानी गली, कोई मोहल्ला, कोई गली का कोना ऐसा नहीं है जहाँ कचरे के ढेर न लगे हो। कौन से इलाके से बात कर रही हैं आप? मैं लांडी से बात कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, और रोडों पे गटर बह रहे हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट चलता है उन रोडों पे भी कि सफाई करने के लिए कोई जिम्मेदार, कोई सुपर नहीं है। गटर बह रहे हैं बुरी तरीके से। पूरे रमजान में 4-5 महीने से ये हालत देख रही हूँ। कोई साफ करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। कोई लांडी कोरंगी की तो आवाम को कोई पूछता ही नहीं आगे, कभी कोई आगे कभी किसी ने सफाई की हो। बस सफाई कहाँ होती है जहाँ। जी ठीक है, ठीक है, इस बारे में हम ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। मैं आपको बता दूं, देखिए केएमसी के जैसे कि सर ने बताया आपको अभी लेक साहब ने, केएमसी का अपना एक डोमेन है। मैडम जिस एरिया को हाईलाइट कर रही है वो डीएमसी कोरंगी की जिम्मेदारी में आता है। अच्छा, इनका जो ग्रीवेंस है वो मैं ज़रूर डीएमसी कोरंगी उस तक ज़रूर पहुंचा दूंगा ताकि वो काम। बात ये है कि इस हद तक हमारा कोऑर्डिनेशन है कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीएमसीज का कि हमारे पास जो भी किसी का प्रॉब्लम आता है, मैं कम से कम ये नहीं करता कि ये डीएमसी का मसला है आप उनसे रुजू करें। मैं नॉर्मली एसएमएस बनाकर एडमिनिस्ट्रेटर को कर देता हूँ या टेलीफोनिकली कन्वे करवा देता हूँ या फिर जो राइटिंग में आया होता है वो कन्वे कर देता हूँ कि जिसने जो काम करना है वो शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के लिए ये कंसर्न नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी कौन है, उसके लिए मैटर उसका प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन हो जाए। जी, यहाँ पर ज्यादा इख्तियारात का मसला ज्यादा चल रहा है। वही थाने वाली कहानी के हमारे दूध नहीं लग लग रही। तो इस प्रोग्राम के बाद ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि डीएमसीज को अलग बुलाना चाहिए और केएमसी को अलग बुलाना चाहिए। वाटर इशू है तो वाटर बोर्ड से अलग आना चाहिए। कैंटोनमेंट को भी अलग कैंटोनमेंट अलग है, डीएचए अलग है। हाँ, रेलवे की अपनी अलग जुरिस्डिक्शन है। इतने थकन हो जाती है आदमी को बात करते हैं डिस्कशन में, तो खाने पे आप तो थक गए हैं। आलमगीर, आप इतनी देर से खामोश, कुछ बातें आपने कर दी और बाकी यहाँ पर सर ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अब क्या आपका लाया अमल होगा या क्या सोच है ज़हन में? एडमिनिस्ट्रेटर साहब यकीनन ये ब्यूरोक्रेट आदमी है और ये खुद अपॉइंट किए जाते हैं। इनके पास बहुत जिम्मेदारी है, बड़ा प्रेशर है इन पर। लेकिन जो साहिब इख्तियार लोग हैं वो अगेन जो अप्रूवल जाता है सीएम साहब की तरफ से, जो फंड जाते हैं सीएम साहब की तरफ से या लोकल बॉडीज़ के जो मिनिस्टर हैं, अगर वो बैठे होते तो मेरा रवैया कुछ और होता, मैं उनसे कुछ और सवाल करता। तो और इख्तियारात उनके पास है। एक शख्स नहीं मैनेज कर सकता जब तक आप या तो लोकल बॉडी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से नाफिज करें इस शहर में। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारा जो है इसको एक्टिवेट करे। ये नहीं होगा, ये कचरे का मसला 3 साल में भी नहीं हल हो सकता। ठीक है जी, विद दैट अब आपको पता चल गया, दोनों एस्पेक्ट पता चल गए हैं, लोगों की क्या फीलिंग है, आलमगीर क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मौजूद रहे, उन्होंने आपको बहुत सी चीज़ें बहुत इत्मीनान से वाजे करके बताई हैं। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है और कोशिश करेंगे कि एक फॉलोअप सिटिंग रखें और देखें कि क्या क्या चीज़ें तय पा गई हैं, कहाँ कहाँ तरक्की हो गई है, बेहतरी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।